हमारे आज के गेस्ट इन द न्यूज रूम के गेस्ट हैं, इनका नाम है एम मेंटलिस्ट हैं और हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट हैं। I feel that the back portion of my foot that is like somewhat stuck with the floor. It is like currently stuck with the floor. Stuck. Even if you try to use the left hand to pull it, it will feel a little difficult. क्या है भाई साहब, यहाँ पे ना जितने लोग हैं आधों को आ रही है मौज और आधे हैं घबराए हुए, और घबराए हुए वो हैं जिनको पता है कि प्रयोग पक्का उन्हीं पे करवाया जाएगा। होगा, ये तो पक्की बात है। वो हेलो आशीष, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। इसकी ले गई चौक। हम लोगों के नाम तक चेंज कर सकते हैं टेम्पररीली, ऑफ कोर्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम सौरभ है तो हम आपका नाम बिलीव करा सकते हैं आपका नाम सुरभि है। व्हाट्स योर नेम? निहारिका। निहारिका कुछ अब तक तो निहारिका आगे मत। आज ये बिल्कुल चाइल्ड लाइक वंडर जो है, जो सौरभ की आंखों में दिख रहा है अभी, ये बहुत यूनिक फीलिंग है आज के जमाने में। ये सौरभ त्रिपाठी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये हम लोग हर साल लखनऊ में मेला लगता था, कॉमिक्स तो उसमें ये दिखा रहे कोई कबूतर निकाले दे रहा है, कोई लड़की को काटे दे रहा है। मतलब आपका जादू बहुत एलीट टाइप का है। नहीं थैंक यू। तो क्या चेंज हुआ है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैजिशियन नहीं हूँ। भविष्य भी क्या आप बता सकते हैं कुछ? तुम्हारा भविष्य क्या है ये हमको पता है। ठीक है, तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने इसको किया, जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड। मैं वैसे भी कैमरा में देख रहा हूँ। इमेजिन यू आर स्क्रीमिंग दिस नेम इन योर माइंड। आर यू थिंकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Wow, that's great. Narendra. Hello. Hi, so many lovely people here. Hi, Saurabh, कैसे हैं? गुड। आ जाओ भाई साहब। यार ये आपका ना, एक सेकंड भाई देना। ये झोला देख के ऐसा लग रहा है जो बंकर में नहीं आते लड़ाई करने, बम गोला भरा। इसमें क्या भरा हुआ है? Apparently ये cool चल रहा है आजकल। This is in vogue, right? I think some of you would know. तुमको पता होना चाहिए, ये हमारी स्टाइलिस्ट है। नहीं, मुझे नहीं पता है, मतलब मैं पहली बार ही देख। Plus actually it has my phone, it has my charger, all of those things. Very handy. Yeah, it's like a utility bag. यूटिलिटीज रखने के So लिए। it's called like a chest bag. Toolkit है. Yeah. मतलब पीछे Toolkit बैग है। आगे करके। काफी पॉलिटिकल जोक हो गया ये, है? टूलकिट जैसा लग रहा है कुछ। Correct. टूलकिट किस इकोसिस्टम का हिस्सा है? ये आजकल इकोसिस्टम भी एक फेवरेट वर्ड हो गया है। सो दिस माय न्यूज रूम। ये हमारे आज के गेस्ट इन द न्यूज रूम के गेस्ट हैं, इनका नाम है एम फॉर मैंगो। ओके, मैंगो सीजन चल भी रहा है अभी तो। मैंगो सीजन चल रहा है। एम है और एम मेंटलिस्ट हैं और हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट हैं, सम्मोहन शक्ति में माहिर हैं। इधर आगे आओ गौरव, आगे आओ। हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बाद में कि कुछ एक्सपेरिमेंट, हाँ, इनके साथ आपको For sure. हाँ, आप जरा किसी भी विद्या के जरिए ये बताइए कि इनके भीतर वो मक्कारी का कीटाणु कहाँ छिपा हुआ है। ये काम नहीं करते हैं, इलाहाबादी थेतरई से ये पीड़ित हैं। हाँ करते हैं सर, करते हैं। चिंगम खा रहे हो? देखा, आपको तो हिप्नोटिज्म भी नहीं आता, मेंटलिस्ट भी नहीं, फिर भी हमको पता है। हाँ दिख रहा है वो तो क्या चिंगम खा रहे हैं। बढ़िया। तो ये हमारे न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है एम। थैंक यू सो मच। और ये मेरी साथी हैं गरिमा, जो इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी, आपसे बातचीत करेंगी ललन टॉप के बिहाफ पे। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मतलब आपका बैग तो ऑब्वियसली सौरभ सर ने नोटिस कर लिया। हम एक्चुअली हमेशा ना ये चाहते हैं कि कोई हमारे दिल की बात जान ले, लेकिन आज जब आप आज यहाँ आए हैं तो सब थोड़ा पीछे इसलिए हो रहे हैं कि दिल की बात एक्चुअली में ना जान ले। सो वो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले आप एक मेंटलिस्ट हैं, व्हाट एग्जैक्टली मेंटलिस्ट इज ऑल अबाउट? सो मेंटलिस्ट बेसिकली एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत पहले हम सब ने इल्यूशनिस्ट देखे होंगे, और जो जिनको मैजिशियंस भी कहते थे। लेकिन मेंटलिज्म उसका एक ब्रांच है जो कि स्लाइट ऑफ हैंड्स पे फोकस नहीं करता, जो बड़े बड़े ऐसे स्टेज पे जो प्रॉप्स होते हैं उस पर फोकस नहीं करता। इट ओनली यूजेस योर माइंड एज अ प्रॉप। So the idea is कि हम सब we have this body language, micro expressions, so we can pick on those little things with practice. We all can learn to be a mentalist. और हम सब बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि women have better intuitions, जो बिल्कुल सही है। That's why I'm single also. But the point is कि तो हम अगर उस intuition को hone करें और फिर जो इस art form को सीखते हैं, जहाँ सीख सकते हैं, उस पर practice करें, तो we all can learn, and it's a required skill.
तो आपने ये कब से और कैसे सीखना शुरू किया, मतलब क्या वो प्रोसेस था और क्या वो पहला थॉट था जब आपको लगा कि नहीं मुझे लोगों के दिमाग में या दिल में क्या चल रहा है वो जानना है? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे पता भी नहीं था कि मेंटलिज्म एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर लोग जो मैजिशियंस और मेंटलिस्ट बनते हैं वो बचपन से उनको हॉबी होती है कि यार हम कार्ड ट्रिक्स करते थे और अब हम सडनली परफॉर्म करने लगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, या 10-15 साल से शुरू हो जाते हैं। फॉर मी टिल माई अर्ली 30s आई डिडंट नो ये एग्जिस्ट करता है। मैं लंदन में था और लंदन में और बहुत सारे यूरोपियन जो सिटीज़ हैं वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट का कल्चर है कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं, राइट? वहाँ पे जिन्हें नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं, वहाँ पे बस्कर्स होते हैं, कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है कुछ हैट्स में, उस तरह का आपने मूवीज़ में देखा होगा बहुत सारी। तो मेरा जो ऑफिस था जब मैं यूके में था, जो फॉर्मल जॉब था, आई वाज इनटू दिस कंसल्टिंग बिजनेस और बहुत अच्छा चल रहा था। अब मैं सोचता हूँ क्यों छोड़ दिया, बट द पॉइंट इज कि वहाँ पे आई केम अक्रॉस दिस ग्रुप ऑफ बस्कर्स जो परफॉर्म कर रहे थे। उनमें से एक मैजिशियन भी था और एक मेंटलिस्ट था। तो मेरे पास वक्त था, मैंने कॉफ़ी लेके आई वाज वाचिंग दैट शो एंड आई वाज सो ब्लोन अवे, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। तो मैं रुका, मैंने उसके लिए भी एक कॉफ़ी ली, मैं उसके पास गया और मैंने बोला यार मुझे एक वो पर्टिकुलर ट्रिक आप सिखा सकते हो कुछ। और उस टाइम मैं थोड़ा एरोगेंट था, तो मुझे लगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही मांगेगा ना तो दे देंगे, सारी चीज़ें साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं। बट उसने मना कर दिया और जब मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया तो ही सेड क्योंकि एक वर्ड है फक ऑफ मेट जो बहुत कॉमन है यूके में, ही सेड फक ऑफ मेट एंड आई एम लाइक ओके। सो उससे मैं बहुत अफेंड हुआ कि मुझे लगता है यार मैं बहुत होशियार हूँ और ये कैसे मैं भी सीख सकता हूँ। तो आई वेंट ऑन द इंटरनेट और मैंने उससे बोला कि तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, मैं सीख लूँगा। सो अगले 2-3 दिन मैंने बहुत रिसर्च किया और पर मुझे कुछ भी वैसा इंपॉर्टेंट जो जिस तरह से उसने किया था माइंड ब्लोइंग ट्रिक कुछ नहीं मिला। पर इस दौरान वो 3 दिन जो मैंने कंज्यूम किया कंटेंट, मुझे लगा यार तो एक अलग दुनिया है। और फिर वो कंटिन्यू रहा मेरा फैसिनेशन और धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ फ्रेंड्स के लिए परफॉर्म किया। तो ये सीखा कैसे, मतलब इंटरनेट पे देख के सीखे जाने वाली विधा तो ये नहीं होगी आई गेस? यार बिलीव इट और नॉट, आज की तारीख में हर चीज़ आप इंटरनेट से सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा टू गो डाउन दैट रैबिट होल। तो मोस्टली ऑलमोस्ट 70-80% इंटरनेट पे है। फिर जो बचा हुआ 20-30% है, बिकॉज आई गेव ऑलमोस्ट 5 to 6 years ऑफ माई लाइफ ऑन एंड ऑफ फॉर दिस। तो देन आई फाउंड सम मेंटर्स, क्योंकि यूके कहते हैं परफॉर्मेंस मैजिक का गढ़ है, यूएस से भी ज़्यादा वहाँ से शुरू है। तो आई मैनेज टू फाइंड मेंटर्स, फिर साथी परफॉर्मर्स और मिले। तो दैट होल सर्कल एग्जिस्ट, इट्स अंडरग्राउंड सर्कल। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ आपको एंट्री मिलती है व्हेन यू प्रूव दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल है कि अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आप आसानी से नहीं जा सकते, आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि वो सीरियस। और क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड के पास रहता था तो आई हैड एक्सेस टू सम ऑफ द लाइब्रेरीज इन ऑक्सफोर्ड। तो मैंने वहीं हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी भी सीखा। थेरेपी मैं करता नहीं बिकॉज यू नीड सर्टन लाइसेंसेज एंड इट्स वेरी रिस्की सेंसिटिव, बट आई स्टिक हिप्नोसिस फॉर परफॉर्मेंस। तो मतलब आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं? हाँ, मैं किसी को भी कर सकता हूँ ऑलमोस्ट। जैसे होता क्या यूजुअली कि हम सब लोग ट्रांस स्टेट में जाते हैं नेचुरली हमारे डे टू डे लाइफ में, राइट? जब हम मूवीज देखते हैं हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, क्योंकि हम उस वक्त ट्रांस स्टेट में रहते हैं। कई बार हम हाईवे पे जब कार चलाते हैं, एक टर्म है आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, हाईवे ट्रांस, ये एक रियल टर्म है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स होते हैं वो अक्सर ट्रांस स्टेट में ही ड्राइव करते हैं। अचानक वो पहुंच जाते हैं, हमें भी लगता है कि यार हम घर के लिए कैब डाला, अरे आधा घंटा हो गया हम पहुंच गए। सो दैट्स अ स्टेट ऑफ ट्रांस, जिसे बोलते हैं जोन आउट होना। जोन आउट होना पहला स्टेप है ट्रांस में जाने का। और हिप्नोसिस एज अ हिप्नोटिस्ट आई कैन डीपन दैट ट्रांस, कि आपको मैं थोड़ा डीप ले जा सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। तो हिप्नोसिस इज नथिंग बट गाइडेड इमेजिनेशन। सो इट्स अ वेरी वेरी फोकस्ड स्टेट ऑफ इमेजिनेशन। तो जो भी आप इमेजिन करते हैं आपके सबकॉन्शियसली वो रियल हो जाता है, बस इतना ही है। तो जो बड़ी बड़ी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम मूवीज में देखते हैं, इन रियलिटी वैसा कुछ नहीं होता है। लोग इसको थेरेपी में यूज करते हैं। हम लोगों के नाम तक चेंज कर सकते हैं टेम्पररीली, ऑफ कोर्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम सौरभ है तो हम आपका नाम बिलीव करा सकते हैं आपका नाम सुरभि है और आप बिलीव। तो आशीष के साथ आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि आशीष भाई क्या चाहते हैं। इज देयर एनीथिंग? क्या चाहते हैं? पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। डर क्यों रहे हो तुम? अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक आपको एक इंटरनल वो स्वाइप सिस्टम कर देना चाहिए इंट्रानेट पे, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट वीकेंड पे, फ्राइडे में। इस पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे ना जितने लोग हैं आधों को आ रही है मौज और आधे हैं घबराए हुए। मौत जिनको आ रही है वो ये सोच रहे हैं कि प्रयोग हमारे बगल वाले पे होगा, और घबराए हुए वो हैं जिनको पता है कि प्रयोग पक्का उन्हीं पे करवाया जाएगा। होगा, ये तो पक्की बात है। तो कहाँ है शिवेंद्र गौरव? ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, हाँ, शायर भी हैं। अच्छा, हाँ, ये कह रहे थे कि कोई कितना ही बड़ा तोपची आ जाए, हमारे मन में क्या चल रहा है बता ही नहीं सकते। ये शब्द नहीं थे मेरे।
ये शब्द नहीं थे। डर क्यों रहा है? बॉस किसी दूसरे कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इमोशनल लेवल पे आप लोगों को समझने की कोशिश कर सकते हो, और उसी का ब्रॉड एंड लेवल है और हाइट एंड लेवल है ये जो आप करते हैं। ये था बस, बाकी बॉस हैं। जी सर। ये जैसे हम बताएं आपको, ये सौरभ आ गया हो, ये हमारी टीम का सबसे फनी लड़का है, बहुत ही स्पोर्टी नेचर का लड़का है। क्या करवाना चाहते हैं? बिल्कुल वॉलंटियर बनने के लिए रेडी वॉलंटियर बनने के लिए रेडी हैं आप? कोई हाँ? अरे सॉरी यार, सॉरी। अच्छा तुम इसीलिए उठ के यहाँ हैं? हाँ, इधर आओ, इधर आ जाइए। इनके साथ आप थोड़ा सा हमको कुछ थोड़ा लाइव डेमो दिखाइए। ये लीजिए माइक। क्या करना? सो बस इसको कबूतर बना के उड़ाना मत, अभी इसको काम। सो सौरभ जी, द वे इट वर्क्स इज, हम लोग यहाँ लेट्स से 50 लोग हैं या 25 लोग हैं, हम लोग एक सब छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन अच्छा हिप्नोटिक सब्जेक्ट है, कौन नहीं। तो लीजिए, मान लीजिए 50 लोग हैं, तो हो सकता है इसमें से 25 लोग बहुत अच्छे हिप्नोटिक सब्जेक्ट हों, 10 हों। तो जैसे ही हमें पता चलेगा वो कौन है, उसके बाद उनकी कंसेंट लेकर ही हम वो एक्सपेरिमेंट करें। बहुत सिंपल फन एक्सपेरिमेंट रहेंगे, नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। तो वो करते हैं थोड़ी सी देर में ही, या मैं इमीडिएटली, बट समथिंग सिंपल मैं आपको जरूर बताता हूँ कि मेंटलिस्ट आखिर क्या करते हैं। तो वो एक डेमो देना चाहूंगा। आप में से अगर कोई वॉलंटियर बनना चाहे, कोई भी, सिंपल, यहाँ पे कोई हिप्नोसिस नहीं हो रहा है अभी। शाबाश। और थैंक यू। माइक आप व्हाट्स योर नेम? निहारिका। निहारिका कुछ अब तक तो निहारिका आज तो आपका नाम निहारिका ही है। सो निहारिका, हम बहुत सिंपल चीज से स्टार्ट करेंगे। इट्स लाइक अ वार्म अप थिंग, राइट? सो अभी आई डोंट हैव मच प्रॉप्स, बट मेरे पास एक नोटपैड है, और लेट्स से आपने सांप सीढ़ी या लूडो या इस तरह के बोर्ड गेम्स खेले होंगे बचपन में, करेक्ट? शायद अभी भी खेले होंगे पैंडेमिक में। सो इमेजिन करिए कि ये एक डाइस है, आपको अपने मन में एक डाइस इमेजिन करना है, ठीक है? उसको एक कलर देना है, और फिर उसे आप अपने मन में रोल करेंगे, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर नंबर पे स्टॉप करेगी। मेरा काम रहेगा गैस करना कि वो किस नंबर पे स्टॉप करती है, ठीक है? वेरी सिंपल, 1:6 ऑड्स है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो 1 हुआ तो आई कैन डू दिस, इफ इट इज 3 आई कैन डू दिस, 6 सो ऑन सो फॉर्थ, राइट? मैं थोड़ा सा इसको फेयर बना लूंगा। तो आर यू रेडी? वेरी सिंपल, आपको एक डाइस इमेजिन करना है सबसे पहले अपने मन में। सो डू इट नाउ, गिव इट अ कलर ऑल्सो, लाइक सम पर्टिकुलर कलर। Done. Okay, very fast. Okay, so just tell me the color of this dice, if you don't mind. I have to tell you. Yeah. Red. Red. Okay, so I'll make this dice. I'll make like an assumption. And I want you to roll this dice in your mind now. Genuinely roll it. See it rolling. It stops on a number. Does it stop on a number? Between 1 to 6? Of Yes, course. yes. Right? Now imagine a big whiteboard in front of you, like a screen, and see this number written right now. Imagine, visualize it. Just see it. If it is 1, do 1, 2. Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever this number is. Done. Okay. Do you play a lot of poker? Because Not at आप all. कुछ भी expression ज़्यादा दे ही नहीं रहे हैं. You are not helping. But अगर आप पोकर खेलेंगे, आपको वेगस जाना चाहिए. I'm sure आप बहुत पैसे जीत सकते हैं. तो मेरे हिसाब से मैंने एक छोटू सा prediction लिखा है वहाँ पे. उसे मैंने नीचे रख दिया ताकि वो बॉदर ना करे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब लोग मैजिशियंस होते हैं, जब इल्यूजनिस्ट होते हैं, वो घर से प्रॉप्स लेकर आते हैं बड़े बड़े कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट? इसके बिना नहीं कर पाऊंगा. हाँ, मेरा ये आपकी मेज़ पे नहीं कर सकता मैं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे प्रॉप्स चाहिए. अब मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं डे टू डे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे हम छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट कर सकें और मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट कर सकें. इट डजंट मेक मी स्पेशल. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक डाइस इमेजिन किया जो सिर्फ आपके मन में एग्जिस्ट करती है. आपने उसे रोल किया सिर्फ आपके मन में, आपने कहीं लिखा भी नहीं है वो नंबर, तो कोई देख नहीं सकता. पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, कोई अपने पैसे बेट नहीं कर सकता कि ये है नंबर है, करेक्ट? सो आप 1 सेकंड के लिए मुझे माइक दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इसे बोलें. आप इशारों से सबको कमिट कर दीजिए कि क्या नंबर है. सो अगर वो 1 है, सो यू कैन डू दिस, यू कैन शो टू द पीपल. इफ इट इज 5 यू कैन शो दिस. इफ इट इज 6, आप समझ गए? तो टेक अ मोमेंट एंड शो टू एवरीबॉडी क्या नंबर आप सोच रहे हैं, बट डोंट से एनीथिंग आउट लाउड. डोंट से एनीथिंग आउट लाउड, पर आपको इशारा करना पड़ेगा ना. पहले मैं आपको माइक दिया, सबको बता दीजिए ताकि सब लोग जो वहाँ पे भी बैठे हैं वो देख सकें. थोड़ा ऊपर करके, ठीक है? नाउ इट फेल्ट लाइक अ फ्री चॉइस, राइट? लेट्स सी मोमेंट ऑफ ट्रुथ. Yeah. I'll show you the camera first and then I'll show you also. Ready for it? Yeah. Can you see? Yeah. This is what exactly you were thinking. Yes. अच्छा, हमने कौन सा बताई? So I was hoping. Okay. So this is a very basic experiment, 1:6 odds, but as a mentalist you can create more and more odds if you have time.
यू नो यू कैन डू मल्टीपल सच थिंग्स। एक और चीज़ हम करेंगे थोड़ी देर में, आप में से किसी के पास ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग वॉलेट कैरी कर रहे होंगे, बट किसी के पास थोड़ा कैश है, लाइक आपके पास है, तो कोई एक पर्सन आप आज पार्टी यही देने वाले हैं फिर। आज जामुन यही मंगवाएंगे। आपका नाम क्या है? सोनल। सोनल, तो आपको जी एक और कर ही लेते हैं सिंस हम इस पे हैं। तो सोनल, आपको ये करना है, आपको अपने वॉलेट में रीच आउट करना है और कोई एक करेंसी नोट निकालना है। सो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया एज अ मेंटलिस्ट, मैंने आपका मन में से कोई थॉट पिक करने की कोशिश की। अब मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा छोटा सा, कि आप कौन सा करेंसी नोट शायद निकालेंगे अपने वॉलेट में से। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 रुपए का निकाल सकते हैं, 10 रुपए का निकाल सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ ऑल द वे, हो सकता है 2000 भी हो, राइट। तो आपके पास एक फ्री चॉइस है कि आप आपके बैग में रीच आउट करके एक इंडियन करेंसी नोट निकालिए, डॉलर्स पाउंड्स वगैरह मत निकालिए, ओके। और मेरा काम है पहले से गेस करना, होपफुली, कि आप कौन सा करेंसी नोट निकालेंगे। बस मुझे एक क्वेश्चन बताइए, आपने एटीएम कब गए थे लास्ट टाइम? याद है? कुछ बहुत टाइम हो गया? बहुत लंबा टाइम। चलेगा, ठीक है। तो आप रेडी हैं? पर आपके करने से पहले मैं कमिट करके मैं सौरभ को यहाँ पे दे देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, मैं दिखा भी दूंगा ताकि आपको पता रहे। तो अभी तक हमने एक छोटू सा डाइस बनाया था। आई जस्ट राइट समथिंग लाइक रुपीज़, राइट। लेट्स से अगर आपने 5 रुपये का नोट निकाला तो 5 हो जाएगा, अगर आपने 50 निकाला तो सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो आई विल मेक अ प्रेडिक्शन फर्स्ट, पुट द फोन डाउन, and then you will take out something from your wallet as a free choice. Ready? Fair? So आप पूरी कोशिश कर रही, कोई एक्सप्रेशन ना दे। ऐसे निहारिका भी ना ऐसे काम रही थी, निहारिका की आवाज। so ठीक है, जहाँ पे ही रखते हैं अभी। आपने लिखा तो नहीं है अभी? नहीं, मैं स्क्रिबल कर दिया। अच्छा, मैं बहुत फास्ट हूँ। ऐसा नोट दिखा दो जो वॉइस फाइट ना। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने क्या लिखा था। मैंने ये लिखा था, पर मैं अब चेंज करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने दिखा दिया, करेक्ट। सो आई विल चेंज इट फर्स्ट टाइम। सो दिस टाइम आई विल राइट समथिंग एल्स। आर यू रेडी? एंड आई विल हाइड इट फ्रॉम समवन, जस्ट ताकि ओके। सो दिस टाइम आई थिंक आई वांट टू स्टिक टू दिस। आई एम होपिंग कि शायद आप ये नोट चुराएंगे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए निकालेंगे। हम इसे कवर भी कर देते हैं कि कैमरा ना देखें, ठीक है? ठीक है। सो गो फॉर इट। वहाँ है मेरा वॉलेट। ले आइए आप। वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। पीछे पीछे जाओ, बोलती रहो, डोंट वेस्ट एयर टाइम। आप देख तो नहीं रहे या इसमें ही तुम कैमरा नहीं लगा है? पूरी जनता उधर देखने लगी, क्या कर? छुपा कर लेकर आऊं ना? हाँ, आपके ऊपर है यार, फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर। वायु मार्ग से लेके आओ, छड़ी से उड़ा। कोई एक निकाल लीजिए, चेंज योर माइंड अ फ्यू टाइम्स टिल यू आर हैप्पी एंड देन ब्रिंग इट। हाँ, मतलब जस्ट ब्रिंग ले आए। इट। ये ले आइए। हैप्पी? आप दिखा भी सकते हैं कैमरा पे पहले, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखा दीजिए। इट्स अ फ्री चॉइस। हाँ, डोंट से इट्स फाइन। He guessed it 20 already. Okay, just relax. Happy? Show to the camera and moment of truth. Are you ready for it? और आप चाहें तो अभी भी अपना मन चेंज कर सकते हैं। आपको मैं 30 सेकंड्स दूंगा। अगर आप चाहें कि अगर आप कोई और नोट निकालना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने बोल दिया यहाँ पे, आप चाहें तो स्टिक कर सकते हैं। ये चॉइस अक्सर मेंटलिस्ट देते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि बाद में आपको बुरा फील हो कि यार मुझे मौका था, मैं चेंज कर लेना चाहिए था। कोई करता नहीं है बाय द वे। आपके ऊपर है, आपको चेंज करना है, स्टिक करना है। यू वांट टू स्टिक? एब्सोल्युटली श्योर? यस, 100%। 100%। लेकिन मैंने आपको मौका दिया था। मुझे नहीं करना ना। ओके, वेरी एडमेंट। हाँ, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ अभी जी। 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ? So see, I don't want to touch any buttons weirdly, right? Ready? 1, 2, 3. सबसे पहले आपको देखना चाहिए, आपका हक बनता है। वाओ, ठीक है। So okay, so these are the basics. तो यहाँ पे हम देखेंगे odds थोड़े से बढ़ गए थे क्योंकि आप कोई भी करेंसी नोट निकाल सकते थे। So this is something that mentalists do. ऐसा नहीं मैं अकेला अनोखा व्यक्ति हूँ जो कर सकता है, बहुत सारे mentalists ऐसा कर सकते हैं। But I think hypnosis बहुत कम लोग इन्वॉल्व कर पाते हैं। ये सौरभ त्रिपाठी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये और सर आपका पूछ लो।
अच्छा कोई आपसे पूछता है कोई आपसे पूछता है मुझे पता था कि वो नहीं करेंगे जी अच्छा कोई आपसे पूछता है कि कैसे किए तो आप भी उसको अंग्रेजी में भाग जाओ बोल देते हैं जैसे आपने उसको उसने नहीं आपको नहीं बोला नहीं था वो मैं जैसे उसने अंग्रेजी में भाग जाओ बोला था ना भाग जाओ नहीं बोला था उसने कुछ और बोला था अंग्रेजी में भाग जाओ बोला था क्या आप बोलते हैं नहीं, भाई अंग्रेजी में उसने दफा हो जाओ बोला था शायद। हैं? दफा हो जाओ दफा हो जाओ तो आप भी उसको ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं दफा हो जाए हिंदी में ऐसे ही बोल देते क्योंकि हैं मुझे लगता है मैं क्योंकि ये प्रोफेशनली नहीं करता मैंने खुद ने सीखा है आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड इट नॉट आई डोंट वांट टू बी दिस गाय कि अरे ये देखो स्पेशल है सब कुछ कर सकता है या बहुत इंटरेस्टिंग है ये यूनिक है आई फील इट्स एन एक्वायर्ड स्किल तो आई थिंक अवेयरनेस होना चाहिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल बिकॉज ऑ और वंडर आज की तारीख में बहुत रेयर हो गया एज यू विल नो राइट हर चीज़ हम गूगल कर लेते हैं हर चीज़ हमें पता है कैसे होती है कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बची है जो हमें नहीं पता तो जब हम कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं जिसमें एक और वंडर जेन्युइनली क्रिएट होता है जो मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है अभी लिटरली तो आप लोग देखिए लाइक ये बिल्कुल चाइल्ड लाइक वंडर जो है जो सौरभ की आंखों में दिख रहा है अभी ये बहुत यूनिक फीलिंग है आज के ज़माने में और एक रिसर्च है जो कहती है कि जब हमारा माइंड कोई ऐसी विजुअल देखता है जो हमें ऑ स्पायरिंग लगे तो हमारे माइंड को नए ब्रेन सेल्स क्रिएट करना पड़ते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए इट्स अ ट्रू स्टोरी सो जब हम एक बहुत बड़े हिमालय पे पर्वत पे कहीं चढ़ के ट्रैकिंग करके जाते हैं और हम एक सनराइज सनसेट देखते हैं तो वो जो फीलिंग होती है उस टाइम हमारा ब्रेन सेल्स ग्रो करना पड़ते हैं टू प्रोसेस इट सो इट्स वन ऑफ द रेयर आर्ट फॉर्म्स वेयर यू कैन क्रिएट ऑ फ्रॉम स्क्रैच लाइक दिस विस्मय का बखान विस्मय जी 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 एक बहुत हम चाहते हैं भाई साहब आप हमारे आशीष जी पे कुछ करके दिखाइए बिल्कुल मैं डेफिनेटली करूंगा हम बीच बीच में बात भी करते रहते हैं और ब्रेक लेके इस तरह की चीजें करते हैं जैसा जी 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 क्वेश्चंस भी आप लेते तो रहते हैं एंकर हैं आप तो नहीं मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर वो नोट चेंज कर देती सो हाँ बहुत अच्छा सवाल है फिर कैसे तो देखिए होता क्या है एज अ मेंटलिस्ट आपको पता रहता है कि कौन पर्सन बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है मैंने उनको ऑलरेडी प्रेशर में डाला इतने लोगों के सामने कि माइंड चेंज नहीं कर सकते शी वांट्स टू अपीयर हेड स्ट्रॉन्ग आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाई यू डिडंट डू इट बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट चेंज देयर माइंड बिकॉज दैट मेक्स देम लुक वीक तो कोई भी नहीं चाहता ऑन अ डीपर लेवल कि यार मैं श्योर नहीं हूं या श्योर नहीं हूं तो अक्सर जब मुझे लग जाता है कि ये पर्सन माइंड चेंज नहीं करेगा तब मैं उससे पुश करता हूं अगर वो थोड़ा भी कदम उठाए बोलते कि अरे इट्स ओके यू कैन स्टिक सो आई हैव टू बी अवेयर कि कहाँ पे हाँ तो यू हैव टू प्ले सम माइंड गेम्स इट्स फन और ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है तो जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट वांट टू चेंज माय माइंड लॉट ऑफ कन्विक्शन उस कन्विक्शन के बाद वो चेंज ही नहीं कर सकती थी अपना माइंड जैसे अब जब आपने बोला था ये टूल किट के पीछे पक्का कुछ ना कुछ लगा है तभी आप आइए ना इधर चेक करिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये उस माइक पे बोलो तो जाओ उधर जाओ मेरे पास पास सो हम बच्चे हुए इंटरव्यू के लिए टूल किट हटा देते हैं मुझे लग रहा है कि इनकी टूल किट में ऐसा कुछ लगा है कि ये जैसे ही सुनते हैं या देखते हैं कि 20 का नोट है तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल में लिखा जाता है वहाँ एक्चुअली बट एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था बट ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती काश ऐसा होता नहीं सूट का जी हमारा आप चेक करिए ऐसी ना, कोई आपको technology वो है क्या? होना चाहिए ऐसे तो नहीं होता पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये चेक करें जस्ट फॉर योर ओन सेक आप घर भी ले जा सकते हैं मुझे कल लौटा दीजिएगा कनेक्ट भी हो सकता है तो यस माइक दे माइक So, I mean, we're all amazed. Taking both the methods was something you chose to do, right? Right, because- So, can we test you now? So here is how it works. As a performer, as I said, I don't have any magical powers. So I'm bounded by certain limits, right? So for example, if you say मैं दुनिया में कोई भी number सोच लूँ, so it won't work. But since you've asked this, why don't you try to read my mind for a change? No. How about that? It will be fun. You want to do it? That's a good question. Okay. So हम सबको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है जो यूजुअली मैं अपने परफॉर्मेंस में सबसे लास्ट में करता हूँ और मैं करने के बाद आपको एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों कि बहुत सारे लोग ना जो मैजिशियंस होते हैं वो बहुत मनगढ़ंत कहानियां भी सुनाते हैं ट्रिक्स के पीछे स्टेज पे जाके अक्सर और वो उनका परफॉर्मेंस का पार्ट है कुछ गलत नहीं उसमें लेकिन ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये जेन्युइनली रियल है और ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है तो जी दैट्स अ गुड वन तो इसकी जो शुरुआत है ओरिजिन स्टोरी इस पर्टिकुलर माइंड इफेक्ट की मैं 2017 में मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और उसमें मैंने एक पहला पोस्ट डाला था राइट वो एक पिक्चर था और वो पोस्ट था हीथ्रो एयरपोर्ट पे उस टाइम में हुडी वुडी पहन के ऐसे लैंड हो रहा था तो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जो ब्रिटिश नेशनल थी तो वो मुझे पिक करने आई थी हीथ्रो एयरपोर्ट पे और वो अनलाइक आर एयरपोर्ट वहाँ पे हम अंदर तक जा सकते हैं राइट अराइवल्स में तो उन्होंने वो पिक्चर्स क्लिक किए थे पर मेरे बैकग्राउंड में कुछ लिखा था एक बहुत बड़ा सा वर्ड लिखा था
तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मैं कुछ इंस्टाग्राम यूज़ करके कोई ये वर्ड गेस कर ले मेरे मन से, दैट वुड बी समथिंग कूल। तो आपको अब वो वर्ड गेस करना है फ्रॉम माई माइंड एंड आई विल गाइड यू विद इट। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस और हम सब ये देख सकते हैं, पर उसके पहले हमको एक पर्सन चाहिए जो वाउच करे कि ये जेन्युइनली पोस्ट है। तो सौरभ, इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक यू आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन हियर बाय डिजाइन। सो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, यू कीप इट। हाँ, आपके इंस्टाग्राम पे जाके कहीं पे भी तो आप ये वेरीफाई कर लें कि जेन्युइनली वहां पे एक वर्ड लिखा है और वो वही वर्ड है जो मैं बता रहा हूं। हाँ, आप चाहें तो कैमरा को भी दिखा सकते हैं क्योंकि एडिट में तो बाद में लोगों को पता चलेगा। कैमरा हमारी सर्च हिस्ट्री भी देख लेगा। Yeah, there you go. तो आप जाइए और इसको स्क्रॉल करके आप सबको मत दिखाइए, सिर्फ आप देख लीजिए वो पहली सिर्फ पोस्ट। कैमरा देख ले। हाँ, सिर्फ So आप I और can't कैमरा। see it. No, not yet. No, you have तो to आपको तो थोड़ा guess. Yes, it. अच्छा. चीटिंग नहीं आपको करनी तो हमें guess एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, सो वैसे तो इंस्टाग्राम मेरे फोन दिस इज वेरी आप भी देखेंगे इंटरेस्टिंग। सब लोग। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग एटलीस्ट इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाएं ताकि आप सब लोग खुद से वेरीफाई कर सकें। बारिंग यू। और फॉलो करो। हाँ, और बाद में चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं, तो इसी बहाने 50 फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सो आप प्लीज इसको अब आपके पास ही रखिए। आप चाहे तो उसको लॉक भी कर सकते हैं, आपको तो पता है ना अब क्या है जी। तो आप वेरीफाई कर चुके हैं कि एक वर्ड है। Yes. और उसमें डेट भी है 2017 वगैरह Yes. सब चीज। सो दिस इज हाउ वी गोना डू इट। सो हैंडल इज इंडियन मेंटलिस्ट। आप बिना स्पेस लिखे अपने इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। फॉलो करना ना करना इज योर डिस्क्रिप्शन, बट इंडियन मेंटलिस्ट आप लिखेंगे तो एक प्रोफाइल आ जाएगी, उस पर एक छोटा सा मैं तो ब्लू फोन साइड पे रख लेती चेक हूँ। मार्क है। हाँ, आप बाद में चेक कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम अगेन? अक्षता। अक्षता। सो अक्षता, यू हैव टू रियली ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स हियर, क्योंकि सी अगर आप नहीं गेस करेंगे तो सब लोग आप पे करेंगे, मुझ पे नहीं। क्योंकि आपको माइंड रीड करना है, ठीक है? तो यू हैव टू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, वेरी सिंपल, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड डोंट यूज लॉजिक, ठीक है? तो आपको एक 2 डिजिट नंबर मैं सेंड करने की कोशिश करूंगा। मैं एक 2 डिजिट नंबर सोच रहा हूँ जो इन अ वे उसका साइफर है, कह सकते हैं, उससे कनेक्टेड है उस इमेज से, क्योंकि अगर मैं पूरा वर्ड सेंड करता हूँ तो बहुत मुश्किल होगा, अल्फाबेट्स, लेटर्स, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको सिर्फ सिंपल एक काम करना है, आपको मेरे मन से सिर्फ एक 2 डिजिट का नंबर पिक करना है, फिर इतना सा। और इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है? मेंटेन आई कॉन्टेक्ट फॉर अ व्हाइल। इमेजिन आई एम स्क्रीमिंग अ 2 डिजिट नंबर टू यू, like just believe in it, okay? So imagine it's a 2 digit number, let's say from 11 to 99. Just really focus and try to feel what it could be, जो आपके मन में genuinely आता है। Don't use logic. It's not like 55, 77, ऐसा logical number नहीं है। It's a random number, 2 digit number. Are you getting something? Now, just focus. Okay, I'll click my fingers and then whatever number pops in your mind, just stick to it. Fair enough? Just say it out loud, whatever number clicks to it. Ready? 1, 2, and ready? Just trust your instincts. You can do it. 11. It felt like a free choice? Yeah. That's not the number. I'll give you one more time. Just really go with the flow. Don't use logic. Take your time. Okay? One last time. इसके बाद हम बार-बार नहीं करेंगे, जैसे करके 99 numbers try कर लिए, कोई तो होगा, right? But one more time. It's not 11. Just as a hint, 11, 22, 44 नहीं है. जी हाँ, नहीं. Ready? 1, 2, and 3. 36. Felt like a free choice? Yeah. Good. So, सौरभ, क्योंकि आप 36 करेक्ट है? नहीं, करेक्ट है या गलत है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है मेरे पास। सौरभ, आप इनफैक्ट आप ही के साथ करते हैं। अपने पास 36। या। आई वांट टू शो यू अ नोटपैड जो है, जिसमें सारे नंबर्स की लिस्ट है जो मैंने बनाए हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय इट। मैं ऐसे टच नहीं करना चाहता, आप नोट्स पे जाइए, कैमरा भी देख सकता है, ठीक है? तो एक नोट्स है जिसपे रैंडम एयर ट्रैवल नंबर्स की लिस्ट है। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? आईफोन? हाँ, तो आईफोन की लिस्ट है। एयर ट्रैवल रैंडम वर्ड लिस्ट दिख रहा है आपको। आराम से स्क्रॉल करिए, जो भी नंबर आपने सोचा है उस पर क्या वर्ड दिख रहा है आप पढ़ लीजिए। अराइवल्स। यू कैन शो टू द कैमरा। और यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं जो एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं आपको। करेक्ट। एयरप्लेन फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं। अगर आपने कोई और वर्ड, अगर आपने 11 कहा था जो पहले, तो एयरप्लेन होता। अगर आप 12 कहते तो कॉकपिट होता, करेक्ट? पर आपने चूज किया 36 नंबर, वेरी इंटरेस्टिंगली, करेक्ट? लेट्स फॉर अ मोमेंट सी what is my first post, guys. You all can check it on Instagram and see what is the first word. And you can check the date also. There are real comments. It's a real Instagram. There's no fake app or anything like that. So you did it. You deserve a big round of applause. हाँ, जब मैं रहूँगा आसपास आपके तब. So cool. Thank you.
हाँ हैं? सो इनको ये पता गाइस मैं पूरा काउंट करूंगा कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया यहाँ से जाके. ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की लिस्ट रिलीज होने से पहले इनको कैसे देख सकते. सही बात है. सही. तो जी. कुछ सवाल हो जाए. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ क्वेश्चंस. ये लो. एक सवाल है करीमा. जी. जैसे सपोज मैं अपने मन में एक कुछ भी एक वर्ड ही ले लेते हैं, वो मैं सोचता हूँ एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. आपको नहीं पता है, आपने वर्ड मान लीजिए पढ़ा ही नहीं है और मैं आपको मल्टीपल क्लूज जितने आपके हैं उतने दूं. कैन यू गेस दैट वर्ड? सो अगेन थोड़ा मुश्किल होता है जैसे जैसे हम कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं. इट इज़ पॉसिबल इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस, बट इट इज़ पॉसिबल. वी कैन ट्राई एंड इट यूजुअली वर्क्स. लेट्स ट्राई. मे बी इन अ बिट इन सम टाइम. sure. फॉर श्योर. सो इफ समबडी कैन वॉलंटियर एंड गेट मी अ बिग बुक. सो क्योंकि आप ये करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप एक बुक लेकर आए यहीं से, किसी के पास होगी मोटी सी, और कोशिश करिए हार्ड कवर ना हो, सिंपल जिसको हम रिफिल कर सकें. तो ये आपकी फ्री चॉइस रहेगी. तब तक हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. ये तो हो गई नंबर्स की बात. आप ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे हैं. काश ऐसा हो पाता, पर मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में ही पता कर सकता हूँ. अगर दुनिया में कोई भी ये कहता है कि वो माइंड रीडर है, वो सच नहीं है. बिकॉज बहुत पहले एक शो आया करता था राज पिछले जन्म का, उसमें ये करते थे कि उसका एक बहुत पहले आता था. खासतौर से ये जो नेटफ्लिक्स जनरेशन बैठी है हम, नहीं, बहुत हाँ, पहले मुझे पता जब है. हम स्कूल में थे. उसमें हिप्नोटिक रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका टॉपिक था. और वो शो की कहानी ये थी बेसिकली कि जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो वो उनको हिप्नोसिस के थ्रू पास्ट लाइफ में ले जाते, वो अपनी स्टोरी सुनाते थे. बट वो काफ़ी स्क्रिप्टेड शो था, क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर हैं उनको मैं एक बार मिला था बहुत पहले बॉम्बे में, तो उन्होंने ही बताया था. तो वो आप जैसे जानते हैं कि पार्शियली कुछ शो स्क्रिप्टेड होते हैं, तो और ये बहुत पुरानी बात है, तब तो और ज़्यादा होते थे. तो ऐसे कोई नहीं जान सकता टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रूवन नहीं है. हिप्नोसिस होता है, प्रूवन है. हिप्नोथेरेपी होती है, प्रूवन है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है. अच्छा गुरु ये बताओ, वो जो क्रांतिवीर फिल्म होती है उसमें नाना पाटेकर होता है, तो उसके सामने ऐसी डंडी हिलाती है, वो बिंदु होती है, कौन होती है? कहती है अब तुम वही करोगे जो मैं करूँ. हाँ तो शंबर वो तो हम सबकी मम्मीज करती हैं ना ऐसे. हाँ तो ऐसे होता है क्या, हिप्नोटाइज करने के लिए ऐसे उसके सामने ऐसे लॉकेट घुमाना होता है, क्या करना होता है? सो देखिए, हिप्नोसिस का जो फंडा है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो मैंने बताया कि हम लोग नेचुरली हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में जाते रहते हैं एट एनी गिवन डे. हिप्नोटिस्ट सिर्फ ये करता है, आपको वो ट्रिगर करता है, जिसे बोलते हैं इंडक्शन. तो आपको वो फोकस करा के दे जस्ट टेक यू डीपर इन दैट स्टेट, बस उतना होता है. वहाँ पे जब आप रहते हैं और अगर आप अच्छे सब्जेक्ट हैं, तो जो जो आप इमेजिन करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस टेम्परेली उसको रियलिटी मान लेता है. तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में जब भी एक टग ऑफ वॉर होगा, हमेशा सबकॉन्शियस जीतेगा, क्योंकि हमारी हैबिट्स भी इसलिए सबकॉन्शियस में होती हैं. सो अल्टीमेटली अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे फाइट कर रहा है तो वी कांट विन. इसका एक और एग्जांपल है, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे, चाहे वो ड्राइविंग हो, सबकॉन्शियस से ही करते हैं. आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने अपने बेडरूम में या घर में कभी कोई फर्नीचर चेंज किया है तो आप उसमें टकराते रहेंगे दिन भर. क्यों हो रहा है? वो छोटा सा चेंज है, लेकिन आप कॉन्शियसली नहीं स्कैन कर रहे. हमारा ब्रेन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डे टू डे एक्टिविटीज़ में कॉन्शियस एनर्जी यूज़ नहीं करता, बिकॉज बहुत लिमिटेड एनर्जी कंजम्पशन है. सो इट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन. सो इसलिए हिप्नोसिस इज नथिंग बट गाइडेड इमेजिनेशन. बट हाँ, उस मोमेंट में जो जो एक हिप्नोटिस्ट गाइड करता है वो सब रियल हो जाता है उस पर्सन के लिए. Is David Blaine as your inspiration? Mike, please. Good question. I said, is David Blaine as your inspiration? No, actually not, because I came across David Blaine much later. So the whole thing happened very organically for me. But of course, I've seen all the performers. David Blaine. पे बहुत साल पहले जी. AXN पे बहुत साल पहले आया करते थे, उसको देख के बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन ली. I think बहुत AXN पे so कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन वहीं से आया होगा. नहीं, वहाँ से नहीं आया. So जैसा मैंने बोला, जो बहुत सारे मैजिशियंस होते हैं जो कार्ड ट्रिक्स करते हैं, उनका अक्सर इंस्पिरेशन इंडिया में और बहुत सारी जगहों पे डेविड ब्लेन से ही आता है. उसके पुराने जनरेशन के जो लोग हैं वो डेविड कॉपरफील्ड से इंस्पायर होते थे. जो करंट जनरेशन है वो डेविड ब्लेन से. उसके बाद वाली जनरेशन जो अभी है शिन लिम से, जो अभी अमेरिकाज गॉट टैलेंट, तो वो चेंज होते रहते हैं. मेरे केस में क्योंकि ये बहुत एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, तो वो रीज़न नहीं था. गरिमा का सवाल. आप किसी ब्लाइंड पर्सन को कैसे हिप्नोटाइज करते हो? See, blind person can also imagine. That's a good question. So मैंने कभी किया नहीं है. So I don't know first hand experience. But hypothetically, blind person also has an imagination, right? अगर वो जनजात blind नहीं है, तो शायद उनके पास references हैं बहुत सारे.
जीवन के, राइट? तो चांसेस हैं कि आप उन्हें सिर्फ इमेजिन करा रहे हैं, तो उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं. प्लस ब्रेन इज प्रीटी एक्टिव दैट वे. कभी ऐसा होता है क्या एम कि आपका कोई गेस गलत हो जाए, देन हाउ डू यू डील विद इट उस मोमेंट? So again, it comes to with experience. Like I've been doing this for quite some time. You figure out. So audience management एक बहुत बड़ा part होता है. Just like as a journalist, you know that audience management is crucial. You have to manage the guest and where they are, what question is making them uncomfortable, so on so forth. So I think it comes with experience. I think ये यहाँ पे एक चीज़ है जो common है. एक stand-up comic के लिए भी वो common है कि crowd को manage करना, aware रहना, क्या चल रहा है क्या नहीं. तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस. मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी देख रहा था ना, जी. तो एक छोटा सवाल है, मतलब जी. बाल सुलभ जिज्ञासा कह लीजिए. ये ट्रैप है, फंसना मत. जी मैं फंसूंगा नहीं, बिल्कुल. मुझे सौरभ जी ने पहले ट्रेन कर दिया नीचे. अच्छा, तो उसमें ना मतलब मैं देख रहा था ना कि जो फोटो के बाद से बहुत सारी जो माइंड पढ़े गए हैं, लड़कियों के ही माइंड पढ़े गए हैं. उसमें कई दुख के लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां हैं उनमें. मतलब क्या कहानी. बहुत अच्छी चीज़ है. ऐसा मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा. एक तो मैं शाहरुख खान साहब को कोट करना चाहूँगा कि वो पब्लिकली ही सेज दैट ही लव्स वुमेन because they are the most beautiful people, and he has spoken explicitly about it in a very nice way. So you should look up those interviews. One, so that I agree wholeheartedly. Second, all my friends, majority of them have been women. But that said, ultimately it's a video that will go on Instagram, and that means thumbnail, and that means virality, and people on Instagram respond better. जी नहीं ये अच्छा था. हम प्रिटेंड करेंगे हमने नहीं समझ में आया हमें कुछ. नहीं लेकिन उससे जुड़ा एक मेरा जी जी. कभी जैसे जादूगर या मैजिशियन की बात होती है तो क्या बदला है? हम देखते हैं बचपन से जादूगर मेरा नाम है गोगा मुस्सा ना कोई होगा, अमिताभ बच्चन बात, ठीक है. मतलब एक जादूगर है, जैसे हम लोग देखते हैं इंद्रजाल, हम लोग हर साल लखनऊ में मेला लगता था, तो उसमें ये दिखा रहे कोई कबूतर निकाले दे रहा है, कोई कुछ करे दे रहा है. तो वो जादू और अभी के जादू में क्या फर्क है? अभी मैं आपका जादू था वो एलीट टाइप का जादू है आपका. मेरे इंस्टाग्राम मैं देख रहा हूँ कि मैंने आपका इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कबूतर कब निकलेगा भाई. हम लोग कबूतर को झंडा निकाले दे रहा है, कोई लड़की को काटे दे रहा है. मतलब आपका जादू बहुत एलीट टाइप का है. नहीं थैंक यू. तो क्या चेंज हुआ है? मतलब जादू भी कई टाइप में बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली. तो ये वैसे ही कि आप नोटिस करें, अगर हम मूवीज का एग्जांपल ले लें तो मूवीज कितनी ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं. अगर हम गलती से कोई 70s 80s की मूवी देख लें और उस टाइम का ह्यूमर देख लें, उस तरह के सॉन्ग देख लें, तो हमें लगेगा कि यार ये क्या है. सो आई थिंक ओवरऑल सारे आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व होते हैं. वन, उसी तरह से परफॉर्मिंग मैजिक भी इवॉल्व हुआ. पहले सिर्फ बड़े बड़े स्टंट्स होते थे. अभी जो जनरेशन है, क्योंकि सबके पास गूगल है. आपने इतना अच्छा जॉगर पहना, पहले मैं कहूँ, मुझे तो जब सर ने बताया मैजिशियन आ रहे, तो मैजिशियन जो जिसको भी हमने देखा वो रंग बिरंगी ड्रेस, करेक्ट, पैजामा अलग, वो चमकीला. बोल रहा हूँ. तो आई थिंक होता है. तो बिल्कुल बहुत चेंज हुआ है. 2 सवाल है कि एक तो magician itself ही चेंज हो गया. mentalist is more like a person like you. I say that I'm like Sherlock Holmes. So I think Sherlock Holmes का बहुत नज़दीकी रेफरेंस है कि भाई मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, बस मैंने थोड़ा एडवांस साइकोलॉजी पढ़ा है, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की है, और इस वजह से मैं कोई अनोखा पर्सन नहीं हूँ. पहले के ज़माने में जो मैजिशियन था कि यार मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझ में सुपर नेचुरल पावर्स हैं और मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लार्जर देन लाइफ छवि होती थी. अब गूगल के आने के बाद आप एक गूगल सर्च करेंगे, आपको बदल जाएगा कि कैसे लड़की को काटा जाता है. उसका एक्सप्लेनेशन आप अगले दिन काट लेंगे घर जाके. आखिरी सवाल, जैसे देखा जाता है कि किसी के पास सुपरनेचुरल पावर आ गई है, जैसे मैजिशियन ही है, तो उसका काम मतलब फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है कि वो यूज करता है गलत है अच्छे के लिए. तो क्या ऐसा नहीं होता कि आप मैजिशियन है तो आप चाहें कि सौरभ सर अच्छा कल मीटिंग होगी, ओ नहीं परसों होगी, चलो ऐसा कुछ कर दिया, ये वो इस टाइप की चीजें, मतलब फायदा इस टाइप से हो सकता है बहुत, या आप यूज कर सकते हैं. जी. पहले सौरभ असली सवाल पूछो जो पूछना चाहते थे. उदाहरण तुमने बदल दिया. क्या पूछना चाहते थे ये पूछो. आप कुछ जा रहे हैं डेट पर. ये बहुत ये सिंगल सिंगल लड़के, सिंगल लड़कों का सवाल है ये क्लियरली. जो पूछना चाहते वो पूछो. अच्छा, मैं मैजिशियन और मतलब मैजिशियन जादू करते, भविष्य भी क्या आप बता सकते हैं, कुछ प्रिटेंड कर सकते हैं? सो अगेन जैसा मैंने बोला कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैजिशियन नहीं हूँ, तो मैं उस जो टैग है उससे दूर रहता हूँ. बट मैं आपका इंटेंट समझ गया, भाव समझ गया. तो भविष्य आज मैंने गूगल नहीं किया है, ये सवाल बचपन से मन में. आप ऐसा
तो आप ऐसा एक बहुत सारे मेंटलिस्ट, बहुत सारे मैजिशियन ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि यार मैंने आपका भविष्य बता दिया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है जो लोग भी ऐसा क्लेम करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप कई लोग बहुत भोले भाले होते हैं, उसको लोग मिस यूज करते हैं लोगों से पैसे, वही जो फिर हम तंत्र विद्या में चले जाते हैं उस जोन में जहाँ पे आप लोगों को उल्लू बना के तंत्र विद्या, पैसा तंत्र विद्या से याद है, तंत्र विद्या क्या होता है ये मुझे नहीं पता। जी जी जी, डू रिमेंबर ही इज नॉट अ मैजिशियन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ही इज नॉट अ ज्योतिषी, ही इज अ मेंटलिस्ट एंड हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट। तो उसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे, तुम्हारा भविष्य क्या है ये हमको पता है, ठीक है? तो तुम्हें अपने भविष्य के भविष्य अच्छा रहा, मेरा इंक्रीमेंट हुआ, प्रमोशन भी हुआ। बहुत बधाई। क्या हुआ है? इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों बहुत हुआ। बढ़िया, ताली। थैंक यू। पर ये तो तुम्हारा वर्तमान है, तुम्हारा भविष्य भी हमको पता है। उनसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ लो। सर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। छतरपुर के टीम को छतरपुर की टिम कुक। तो तुम टिम कुक की वजह से काली कमीज, ये सब क्या है? स्टीव जॉब्स ब्लैक, स्टीव जॉब्स वाला है और मार्क जकरबर्ग वाला नहीं है। तुमको लगता है काली टी शर्ट पहनी तो स्टीव जॉब्स? नहीं सर, ये जो कलरफुल है ना बियर्ड मक्खी, ये देखे ना सर, इसलिए टीम कुक कहा जा रहा है। नहीं उनकी मक्खी वो उनका नहीं। दिल चाहता है यार। नहीं सर इसका जवाब भी देना है क्या कि सीधे उधर चला जाऊं? नहीं एम देखिए, मेरा ना सवाल आपके इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। जी हाँ। मैं अभी देख रहा था, आप नवंबर 2016 से इंस्टाग्राम पे हैं। करेक्ट, 64 पोस्ट हैं केवल, 64 करेक्ट। डिलीट मारे हैं, आई कैन चेक इट, या सिर्फ 64 ही है? मतलब रीजन क्या है? करेक्ट, सी देखिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के जमाने में, और आप जो कर रहे हैं उसके मतलब मिलियंस में व्यू आएंगे। करेक्ट, तो बड़ा डाइसी सा लगा मुझे। तो देखिए एक कि ये मेरी हॉबी है, ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन नहीं, एक वहाँ तो जो मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है जिसको मैं अलग ही रखता हूँ, तो उसमें से जब मुझे समय मिलता है, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तभी वीडियोस बना पाता हूँ। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर वीडियोस गोवा के हैं या लंदन के, इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स के हैं। दूसरा ये कि मैं रिडंडेंट कंटेंट नहीं पोस्ट करना चाहता, क्योंकि वो मेरी एक शो रील की तरह है कि अगर आप देखेंगे कोई भी जो वीडियो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, एवरी वीडियो इज़ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। सो आई डोंट वांट कंटिन्यूसली पोस्टिंग सेम वीडियो कि मैंने इनका माइंड रीड किया, अब इसका भी माइंड रीड किया, इसका में, तो फिर एक लेवल के बाद वो रिडंडेंट सा हो जाता है। तो जब तक मुझे कुछ यूनिक नहीं कहने को मिलता, करने को मिलता, मैं नहीं पोस्ट करता, कोशिश करता हूँ वैसा। तो आई वांट टू स्टिक टू दैट, बट दैट सेड इट अफेक्ट्स द एल्गोरिथम, इट अफेक्ट्स द वायरलिटी, बट मेरा मकसद वो नहीं है। जैसा मैंने बोला कि ये मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और एक और रीज़न है कि इन फ्यूचर आई हैव रिटन मल्टीपल शोज़ जो कि अगर मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो वो वहाँ पे कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो अभी मेरा जो शॉर्ट टर्म जो उद्देश्य है उसको लेके इंस्टाग्राम इज़ नॉट माई कोर थिंग, बट इट्स मोर लाइक अ शो रील। तो आज अगर कोई नेटफ्लिक्स का एग्जीक्यूटिव यूएस में देखता है कि यार ये मेंटलिस्ट इसके साथ शो बनाना है एज एन एग्जाम्पल, तो वो सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ उसको एक ही स्क्रॉल पे दिख जाएंगी। और मैं फोटोज भी नहीं डालता क्योंकि इट्स अ सीक्रेट थिंग, इट्स लाइक बैटमैन, ब्रूस वेन, माई पेरेंट्स डोंट नो अबाउट इट, माई फ्रेंड्स डोंट नो अबाउट इट। तो इसलिए स्टेज नेम एम है, मेरा रियल नाम कुछ और ही ऑब्वियसली। तो इट्स लाइक अ सीक्रेट थिंग जो मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ, और इट्स जस्ट फॉर फन। नहीं मेरा फेस थोड़ा हो जाएगा, बट मोस्ट पीपल वुड स्टिल नॉट नो माय नेम। सी फोटो डालने का फीचर खत्म हो गया, आप कुछ भी डालेंगे वो वीडियो पे ही जाएगा। करेक्ट, तो वो तो भूल ही जाइए। मेरा आप उसी पे सवाल है कि आपने बोला कि आप लिमिटेड चीजें डालते हैं, तो जैसे अभी आपने हमारे यहाँ पर तकरीबन 3-4 चीजें हम लोगों को दिखाई, तो आपका ये इतना फिर सीमित है क्या कि उतनी ही चीजें आप कर पाते हैं? नहीं, सवाल सीमित का नहीं है। सवाल अगर आप देखेंगे कि 64 वीडियोस, 64 यूनिक ट्रिक्स हैं वो, है ना। तो वो अगर आप देखेंगे कि कोई और मेंटलिस्ट उस तरह का नहीं करेगा, उसमें हिप्नोसिस इन्वॉल्व है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो पॉइंट ये है कि मैं सब कुछ इंस्टाग्राम को नहीं दे देना चाहता। देखिए, कुछ लोगों का टारगेट होता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना, कुछ लोगों का टारगेट होता है यूट्यूबर बनना। मेरा वो पर्पस नहीं है एज एन आर्टिस्ट। सो एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जाकिर को मैं काफी एडमायर करता हूँ। जाकिर बहुत कम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनके एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन, उनकी स्टिल फॉलोइंग है। तो जब आप एक अपने आप को उस मुकाम पे ले जाएंगे, होपफुली अगर मैं ले जा पाता हूँ, तो ये चीजें मैटर नहीं करेंगी बियॉन्ड द पॉइंट। तो मैं बड़ी चीजें एक बड़े शो के लिए बचा के रखना चाहता हूँ, या जो एक बड़ा नेटफ्लिक्स शो होगा, सीरीज होगी। आई डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, उसमें भी बहुत कम वीडियोस हैं इसीलिए। तो इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। आई एम ट्राइंग टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इस पे वसीकरण मंत्र मार दीजिए इसके ऊपर। मार दीजिए इसके। मुझे पहले सीखना पड़ेगा आपसे। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या एम कि किसी का विचार आप पढ़ के उसको बदल सकें, और किया है आपने कभी ऐसा? सो मेरे एक वॉलंटियर थे, उनका नाम है निशा,
वो अभी तोआब नाम की एक मॉडलिंग एजेंसी है मुंबई में, उसमें काम मतलब उसमें मॉडल है। उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे जिसमें उनका नाम निशा है। हमने उनका नाम टेम्परेली मतलब मैंने उनका हिप्नोटाइज करके बोला कि आपका नाम अब से मर्लिन मनरो है, जो फेमस एक्ट्रेस है। तो अब वो लाइव कैमरे पे वही बोल रही है। फिर हमने स्पॉन्टेनियसली उनकी मॉम को फ़ोन किया, उन्होंने ही लगाया कि कॉल योर मॉम एंड आस्क व्हाट्स योर नेम। तो वो रियल टाइम कैमरे पे बिना किसी कट के अपनी मम्मी को फ़ोन करती, बोलती कि मम्मी मेरा नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉम थोड़ी कन्फ्यूज होती, बोलती क्या बोल रही है तू मराठी में, तेरा नाम निशा है। नो मॉम, मेरा माई नेम इज़ नॉट निशा, मेरा नाम है मैरिलिन मनरो। तो उस टेम्पररी मोमेंट में शी बिलीव्स दैट टू बी ट्रू। पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है क्या? सो अगेन इट्स लाइक गाइडेड इमेजिनेशन। इट्स लाइक जैसे आपने सुना होगा कि हम सपने देखते हैं, राइट? और एक और चीज़ है, जैसे कुछ लोगों का एक बहुत सवाल आता है कि अगर कोई हिप्नोसिस ट्रांस से बाहर नहीं आया तो आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, आप रोज सोते हैं, कभी आपने सोचा कि मैं कल सुबह नहीं उठूं तो कोमा में चले जाऊं? तो पॉइंट इज कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि हम रोज सोते हैं, हम रोज सुबह उठ जाते हैं। सेम वे बट देन कोई हमारा नाम चेंज करके नहीं सुलाता ना हमें। करेक्ट, दैट्स अ गुड वन। सो ये जो इफेक्ट होता है वो टेम्पररी होता है। अगर उनको कोई डिस्टर्ब ना करे तो वो 15-20 मिनट, हाफ एन आवर में इट विल वेयर ऑफ। बट एज अ मेंटलिस्ट और एज अ हिप्नोटिस्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ कि वंस द कैमरा स्टॉप्स रोलिंग मैं उनको वापस से वो सजेशन क्लियर कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। इसलिए अगर मैं आपको बोलूँ इमेजिन करिए आपका नाम कुछ हो रहा है, तो आप एक जस्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपके ब्रेन पे कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। इट्स लाइक स्लीप वॉकिंग। हाँ, हमने अभी तक किसी मेल मेंबर पे ट्राई भी नहीं किया है। So let's do this. नहीं, आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हम सब वॉलंटियर करके एक सिंपल सा टेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अच्छा सब्जेक्ट कौन है। हो सकता है ये खुद भी हो, तो फिर हम फटाफट नाम चेंज कर सकते हैं, हम जो चाहिए वो सब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को रियल टाइम जो लोग आप चाहेंगे वो कर पाएंगे। रेडी? विल टेक लाइक 5 मिनट्स। सो आप सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इससे आपको खुद को ही पता चलेगा कि आप हिप्नोटाइजेबल हैं या नहीं, है ना? सो प्लीज जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ, आपको दिखूँ। सो जस्ट डू दिस, मेक योर हैंड्स लाइक दिस स्ट्रेट, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर, परफेक्ट। नहीं, उतना ऊपर नहीं, सामने। अच्छा, गुड वन। ये पहले से हिप्नोसिस में चलेगा, ठीक है? अब जो आपका राइट हैंड है उसमें आपको इमेजिन करना है कि आपने बहुत सारे बलून्स या गुब्बारे पकड़े हुए हैं, तो उसको आप ऐसे होल्ड कर लीजिए। अभी आंखें खुली रखिए। और लेफ्ट हैंड में आपको इमेजिन करना है कि एक आपने ब्रिक पकड़ी हुई है, ईंट होती है जैसे कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है वैसा। अब ये इमेजिन करते हुए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सिर्फ इमेजिन करना है, फॉलो करना है मेरा वॉइस, सिंपल। तो इससे हमें पता चलेगा। या सो एंड यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर साइड में रख दें और फोकस करें। जस्ट रियली फोकस, इमेजिन, आंखें बंद कर लीजिए सब लोग प्लीज। जस्ट फॉलो माई वॉइस एंड जस्ट बिलीव दैट यू आर जेन्युइन। पहले हम जरा चेक कर ले, बहुत लोग खोले हुए हैं। नहीं, ठीक है, जस्ट ठीक है, मतलब विल स्टिल फाइंड सम पीपल, बट जेन्युइनली करिए। अभी हिप्नोसिस नहीं हो रहा है। ईंट वाला हाथ थक गया। या सॉरी। सो यार प्लीज अब अगले 30 सेकेंड्स 1 मिनट सब लोग शांत हो जाएं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे हिप्नोसिस, फिर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, है ना? सो प्लीज बी सीरियस और इमेजिन, सब लोग इमेजिन करिए कि राइट हैंड में बहुत सारे बलून्स है, हीलियम फिल्ड, एड बलून्स ऑल्सो। तो आपको फील होगा कि जैसे आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ खींच रहे हैं बलून थोड़ा सा। अगर वैसा होता है तो अलाउ योर राइट हैंड टू मूव अप, डोंट फाइट इट बियॉन्ड द पॉइंट। नेचुरली करिए, खुद से भी हाथ ऊपर मत करिए, बट एट द सेम टाइम इफ यू फील कि बलून्स आर पुशिंग योर हैंड्स अप, अलाउ इट टू हैपन। और जो ब्रिक है जिस हाथ में, आपको लगेगा कि यार ये ब्रिक इज पुशिंग योर हैंड डाउन, आर्म डाउन, अलाउ दैट टू गो डाउन ऑल्सो, ताकि आपका हाथ पेन भी ना करे बियॉन्ड द पॉइंट। सो जनरली नाउ डू दिस, टेक योर टाइम, गिव कलर्स टू योर बलून, मेक इट वेरी कलरफुल, विविड, as colorful, vivid as possible. Genuinely do it. So allow the balloons, keep on adding balloons. So अगर आपने 5 balloons पकड़े हुए तो add 10 and allow that balloon hand to move up and allow the brick hand to go down. Just that's all you have to do. Really focus and allow. Now you can add brick also. तो आपको लग रहा है कि I can have one more brick on my arm, तो एक और brick hand में add कर लीजिए, तो arm will go down further. और fight मत करिए उस feeling को। अगर आपका arm नीचे जा रहा है जाने दीजिए, आपका हाथ अगर दुख रहा है ब्रिक की वजह से जाने दीजिए। इट्स जस्ट इमेजिनेशन एक्सरसाइज। और बलून्स ऐड करते जाइए कि जितने ज़्यादा बलून्स ऐड कर सकते हैं आपके राइट आर्म में, प्लीज ऐड इट एंड अलाउ द राइट आर्म टू मूव अप। इट्स सिंपल इमेजिनेशन, रियली फोकस, अलाउ योर राइट आर्म टू मूव अप एंड अलाउ द लेफ्ट हैंड टू गो डाउन, ठीक है? कीप फोकसिंग, कीप ऑन एडिंग मोर बलून्स। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। जस्ट फॉर अनदर 1 minute, add more balloons
Add more balloons. अगर बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है तो आप उस हाथ को नीचे कर सकते हैं ब्रिक वाले को, सिर्फ balloons पे focus कर लीजिए. So keep on adding more balloons, make it colors, give it colors. You guys are doing great. Add more balloons, beautiful. Keep on adding balloons, add more brick, allow your hand to go down and allow the balloon hand to go up. Allow the balloon hand to go up. और जिन जिन लोगों के मैं shoulder पे touch करूँगा, keep your eyes closed, but remember that touch, okay? So I'm going to be touching a few people. Just remember that touch. That also means you guys have very good imagination. So keep on doing the exercise, but just remember my touch. Whoever I'm touching, just remember my touch and on the shoulder, and keep doing this exercise. Keep doing this exercise just for a few more minutes. Okay, you guys are going great. I think that's pretty much it. This as well. और जिन जिन लोगों को genuinely वो balloons का pull feel हो रहा है, allow your hands to move up little bit more. Add more balloons. It's just a focused exercise. और जिसको genuinely brick feel हो रहा है, allow your hand to go down also. ठीक है? Doing great. Can you feel the brick? Yeah, so I'm touching your shoulder as well. Okay, अभी 1 सेकंड के लिए सब लोग आंखें खोल लीजिए. जिसको मैंने टच किया, you are also doing great. You are also doing great. And you are also, sir. So अभी जिन जिन लोगों को मैंने टच किया था, वो लोग खड़े रहे, बाकी लोग बैठ जाएं. Because you guys already have a very good imagination. और किसी को अगर genuinely बहुत carefully, vividly brick feel हुआ, तो वो भी अपना हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं. आपको feel हुआ? ठीक है. So I think जिन जिन लोगों को feel हुआ है, वो इधर आ जाते हैं हम मेरे साथ. For the next exercise, simple. So जिन जिन लोगों को मैंने shoulder पे टच किया, वो ज़्यादातर इधर हैं. Just be here. आप भी आ जाइए प्लीज. और इधर भी कोई थे? ठीक है, कोई बात नहीं. आपको फील हो रहा था, प्लीज कम. कोई बात नहीं, डोंट वरी. अभी भी कुछ हिप्नोसिस नहीं शुरू. ठीक है. So guys, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ कौन है तरुण? हाँ, but you were very good actually. Okay, so coming back to it, I'll try to do it fast. So do you want to say something? Do you want to ask something? No. Okay, so these 5, 6 people, there were more, but they were able to really imagine things fast. So they already have this very developed rostrum which is responsible for imagination, which is a good thing because you guys will excel in your creative fields more than these other people. You are special. Okay. Okay, so let's do the second exercise with you. आप लोग को एक second exercise देता हूँ. Are you ready to do it? Yeah. Cool. बस हाथ ऊपर नहीं. So let's do something simple. आप सब लोग इमेजिन करिए, आपने कभी कोई ऐसा फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह का कोई गेम खेला होगा, याद है आपको? है ना? क्रिकेट खेला है, बट फुटबॉल उठाई तो होगी कभी ना कभी एक बार लाइफ में, है ना? ऑब्वियसली सबने. सो एक सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं. इसमें से वील फाइंड द बेस्ट 1 or 2 सब्जेक्ट्स एंड देन वील गो इट. एंड आल्सो आई वांट यू टू गो अहेड एंड डू इट. I'll carry the mic from you. I'll pass the mic. I'll pretend to be the host for temporarily since you're there. Okay, so all of you come here and just close your eyes again and we'll do the second test. Simple. इस second test में all we have to do is to imagine you're holding a football or a basketball in your arm. और आपका हाथ पेन ना करे तो ऐसे मत होल्ड करिए, थोड़ा सा पास रख के होल्ड कर लीजिए तो कंफर्टेबल रहेगा. ठीक है? ऐसे भी नहीं. हाँ, थोड़ी स्पेस ले लीजिए आप सब लोग. हाँ, कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा आगे पीछे हो जाओ तो चलेगा. Now genuinely just second imagination exercise. आंखें बंद करना है, simple, और pretend करना है, imagine करना है that you're holding this big basketball or football in your eyes. Close your eyes, everybody. और फिर कहना भी है ईश्वर के नाम पे दे दे. ठीक है. So ready? So close your eyes now and really focus. Imagine genuinely that you're holding. भाई साहब अगर इनमें कोई आँख खोले हम लोग जाके कंटाप मार सकते हैं. आपके ऊपर है. नहीं, पर वो नहीं खोलेंगे. नहीं खोलेंगे तो देखे उस मैं गेम्स बाहर हो जा रहा. मेरे पड़ेगा. ठीक है, बिल्कुल खोलना मत, रोशन कंटाप पड़ेगा. चलिए, so let's do it. Close your eyes and just imagine that you're holding a basketball or a football in your hands. Give it colors. Imagine करिए childhood memory कोई होगा जब आपने actually you held on to a basketball. So give it colors, give it a brand name also. Let's say it's whatever brand name, Costco or
whatever, and try to feel the texture, try to feel how heavy or light it is. Really focus, and all the noise and sound around you will allow you to focus even more. Just focus on this ball, try to give it as much color, texture, make it real, you know, it's just an imagination exercise. That's all you have to do. Right? And don't worry about anybody commenting, you can do it. Yeah, just focus. Guys, just for next 1 minute, don't pass any comments, वरना नहीं होगा फिर क्या ही फायदा है. हम सब लोग फिर घर घर खेल लेंगे इसके बाद. आप पीछे आ जाइए यहाँ पे, सबसे पीछे तो आपको कोई कमेंट नहीं करेगा. आप आराम से यहाँ पे बैठ भी सकते हो. आप बैठ भी सकते हो. ओके, फोकस आपके, बाकी सब लोग फोकस कर रहे हैं. बाकी सब लोग फोकस करिए प्लीज. ओके, नाउ इमेजिन, give it as vividness, color, texture, and as you imagine that, I want you to imagine that now that ball is changing into this very positive ball of energy. हम सब ने इस तरह की movies देखी हैं, Harry Potter type की. So imagine it's a energy ball now. It's a very positive energy. Give it a color also. Imagine it's orange, green, whatever color it is. Right? Just give it that color and feel it. Imagine that all that, you know, ball is like this tingling energy in it, and it's a very, very positive energy. So the more you are able to visualize it, the more amazing you're going to feel. You will feel that you're feeling refreshed, you're feeling really, really, you know, focused, and it will kind of make you a little stress free also. So really focus on this positive ball of energy, give it your own color, and now imagine ki this ball of energy is slowly shrinking. Take your time though. It's going to shrink and you will be able to absorb that energy. It's almost going to happen on its own. So just allow it to happen. So imagine this ball is shrinking, then your hands will come closer because you don't want it to fall. So imagine now this is shrinking, it's getting smaller. And as it gets smaller, you can allow your fingers to interlock. Imagine that, you know, your hands are getting interlocked. So as the ball gets smaller, you can imagine that now you can hold it like this. Allow your hands to come closer. Imagine all of that energy is now shrinking and you're able to absorb it. Just do it as you do it. You're doing great. And if your hands want to come closer, it's fine. Allow them to interlock at some point and keep doing it. Take your time. Keep focusing. And at some point, it will shrink more. And when it happens, allow your hands to interlock as well. You're doing great. And yeah, whenever it shrinks more, allow your hands to interlock. You guys are doing great. Perfect. This is how it will happen. So allow your fingers to go across. And at some point now, I want you to imagine a person in your life who you really love and care about. Could be somebody from your family, you know, your mom, dad, anybody who matters. Could be your pet dog also, right? And imagine that this energy represents that. This energy is representing that bond that you have with that person. So try to imagine that this energy now represents that bond. And it's a very strong bond. So imagine at some point this whole ball will disappear, but that bond will remain there and you'll feel that you don't want to let go of it. So allow this bond to get stronger and stronger. So in a way, this fist now represents that bond. So allow it to tighten, stick, and take your time. And imagine that whoever this person you're thinking of, this whole energy ball now represents the bond of it, and you will be able to absorb it even more slowly and making it as strong as possible. Imagine if somebody even tries to pull it, nobody can separate it because this person and this bond is now represented by this person. And even if you yourself will try consciously to pull it apart, it will feel impossible. So it will get tighter and tighter and tighter. The more I tap it, it's going to get really, really tight. Can you feel it? So allow it to happen. And the funny thing is, even if I try to pull it apart, it will be impossible for me. Can you feel this, right? Even if I try to pull it apart, it will feel like it's impossible. Even if I try to pull it, can you feel it? Make it tighter and tighter. You can do it, yeah. Imagine no power in the world can pull this thing apart. That's how strong this is. Imagine no power in this world can pull it apart. Just believe it. Believe it as reality. Allow this thought to sink in your mind and allow it to become your reality. And it'll feel great. So if you try to give it a pull, you'll feel it's getting even more tighter. Can you try it? It feels tight, super tight. Now the same thing, imagine the same bond now, final test. This whole stickiness is slowly moving towards your foot. So imagine your right foot or your left foot, you can feel the same stickiness is now going towards your right foot or left foot. Imagine that the same stickiness that you're feeling in your hand is now coming on your foot, and as if there's a huge bucket of Fevicol which has fallen down on the ground and it's getting dried and your foot is now feeling stuck, glued, welded to the floor. Just allow it to happen. It's just an imagination. Imagine, and I'll ask you which foot feel more stuck to the floor. You can tell me, is it right or left? If you have to guess, is it right foot or left foot? You can say. Right. Right. So focus on that stickiness.
it's gonna spread. So if it is on the toe, it's gonna spread towards a ball. If I ask you, you can answer right or left foot. दोनों नहीं, कोई बात नहीं. If I have to guess, what is it, right or left? Left. So imagine, really focus that stickiness is now spreading. Genuinely do it, allow it to happen. That this foot now is getting heavier and heavier. Remember that feeling when we sometimes get up in the morning and we have slept on our arm and we can't lift it up. It feels very strange, as if, you know, your arm is not listening to you. No matter how hard you try, it just doesn't move. So same feeling will start coming on your foot as well. It will feel really, really welded, glued to the floor. Can you feel it getting really, really stuck? Right? And you can move your right foot for sure. So if you try to move your right foot, you can move it, you can try. But the left foot would feel really stuck. Which feels more stuck now? If I have to ask you. Yeah? Both feel stuck? Left one. And you can open your eyes for a second. And how hard do you think this bond is now? It's very, very, very hard, right? Yeah, go for it. I feel that the back portion of my foot that is like somewhat stuck with Stuck the floor. to the floor, right? But you can easily move your right foot. But more a snap now, you'll feel that the floor is now pushing on your right foot. It'll almost feel like, you know, the floor is pushing on your right foot. And don't be scared, it's normal. And as if it's getting more and more stuck. Can you feel it? The more I snap, it feels more stuck to the floor. I feel the left leg is it's more getting stuck. heavy. Yeah, can you feel it? But there is no real reason why it should be stuck, right? And if I have to pull it, how strong do you think the bond is currently? Yeah, it feels weird, right? Even if I try to pull it, you can even open your eyes. It's funny. So if I try to pull it really hard, then it will come off. But otherwise, it feels like really, really stuck and strong, right? Legs में मेरे को कुछ नहीं Kuch nahi hua. That's fine. So the point is that the people who we found is the most sort of, you know, good subject is her, obviously. And another thing is, a lot of people didn't focus because they were, you know, fearful of how people would, you know, make fun of them and all of that in the office setting. But you were the one who were able to really take it off. Now, let's do a very last experiment, right? Are you ready for it? Do you want to sit at a chair? So let's do something visual. You can sit here. You can sit here. Yeah, and put your hand here, like here, literally. Are you okay to get hypnotized? If that's cool? I'm completely comfortable. Okay. Cool. So I want you to go move a little closer so that आप comfortable रहते हो, and put your hand like flat like this, right? जैसे आपको comfortable है. I think ऐसे ज़्यादा comfortable है, correct? So imagine now that the same feeling of stickiness is gonna come almost on its own. It's just an imagination. Reality में कुछ नहीं हो रहा है. Do I have to close my eyes? Yeah, you can close your eyes. It's fine. Whatever works for you. So imagine that same feeling that you were feeling on your left foot will start coming somewhere either on your fingers or somewhere on your palm. And it will start returning. The more I tap, either the palm will feel a bit sticky and stuck or your finger would. One of the two things. Let me know when you feel it. Either it will be your fingers or either it would be your palm. If you have to guess what feels a little sticky now? Fingers, right? So focus on that stickiness. You're doing great. Imagine that stickiness is getting 10 times more sticky. Imagine, you know, it's as if you have this arm where it's really getting glued, welded, stuck to this wall. And imagine that stickiness is now spreading all the way to your palm. And allow it to spread. Only you can do it. I'm just guiding you. So when it's gonna stuck, almost like how you put a sponge in water and it spreads. Same way it's gonna spread now. Can you feel it? It's gonna spread even more. Can you feel it towards your palm also now? Yes, no? मेरे पैर के जो बैक पोर्शन है उसमें एक थोड़ा like झुंझुनाहट सी हो रही Okay, है. that's fine. Where are you feeling that? At the back portion of my feet. Feet, foot. Oh, it's okay. Both. Okay. Both. Yeah. Okay. So if you want to focus on your feet, that's even better. How strong do you feel this bond is right now? Fingers का. Yeah. You have to guess. So let's see. More I tap, it will feel if the wall is pushing on it, and the fingers are getting really, really stuck, welded, glued to the floor. Can you feel the stickiness? Yes. Yes. No? Yeah. Yes. It's more almost like if I try to pull it, it will feel as if it's impossible. This kind of represents the same bond that you have, right? Can you feel that bond getting stronger and stronger and stronger and stronger? It's almost gonna spread. Yeah? You have to guess. Can you feel it? Yes? Which feel more sticky, your thumb or your fingers? Fingers. It feels really, really stuck to the wall.
Yes. And you can even open your eyes and look. It's kind of funny. You can look at your arm and it feels very interesting, right? It feels, the more I tap it, the wall is pushing on it. Can you feel it? The more I tap, as if the wall is pushing on your fingers. Can you feel it? But can you feel the stickiness? I feel the stickness. Stickiness for sure, right? Like even if I try to pull it, it feels like really, really difficult. Can you feel that for sure? It Even if- feels as if it is like currently sticked with the floor. stuck to the wall, as if it's a part of it, right? And it's gonna get 10 times stronger now because it's just your imagination. You're doing great, by the way, right? It's gonna get stuck, really glued to the wall. And the funny thing is, even if you try to use the left hand to pull it, it will feel a little difficult, as if the hand has stopped responding to you. Can you feel that stuck? Yeah. But can you felt it? थोड़ा सा एक stick Yeah. था इस पे. Yeah. Later on जब मैंने इस पे थोड़ा सा force लगाया तो ये अलग हो गया. Cool. Easily. Yeah. So imagine, guys, we haven't even hypnotized her yet. As you notice, I've not done anything. We're just making imagination exercises. She's just imagining thing. I've not put her in trance. I've not, pulled her arm or did all that movements. But she can feel it even while she's imagining. So imagine if we really put her in a trance state. Then all of those things can happen, which you have seen in my videos. अरे करिए दीवार पे चढ़ेंगी. But can you feel it normal now? Your foot is fine. No more problem. You can stand up. It's fine. So important thing to realize it that almost all of us are hypnotizable, but we need that one-on-one thing when there are so many people around. एक मतलब हिंदी में मतलब जी. एक करके बताना होगा ऐसे अगर आपको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा तो. तो होता क्या है कि hypnosis works best when I'm one-on-one because that person is not having so much social pressure कि यार लोग क्या सोचेंगे, जज करेंगे, ऑफिस में बहुत सारी चीजें. हाँ, तो थोड़ा सा जो फोकस होता है वो और चाहिए. बट शी इज डेफिनेटली द गुड सब्जेक्ट्स. बट जब वन ऑन वन होता इनका वशीकरण अच्छे से हो सकता है. मतलब ये सीधे से ऐसा आप कह सकते हैं. वशीकरण इज अ वेरी लोडेड वर्ड. मतलब काफी मतलब जादूगर वाला टाइप का शब्द हो गया ना मामला. सी वशीकरण अगेन वशीकरण जब लोग समझते नहीं थे उसको, तो जब लोग हिप्नोसिस को नहीं समझते थे उससे वशीकरण कहना शुरू कर दिया था. अच्छा, ऐसा है. तो वशीकरण इन रियलिटी नहीं होता कुछ, बट उसको यूज करके लोग इस तरह की अपना सॉर्ट ऑफ धंधा बना लेते हैं छोटी जगहों पर. अच्छा, वो किताब भी ले आए हो तुम ना? सर वो किताब भी ले आए हैं. उस किताब से जो आप पर उसके पहले कुछ क्वेश्चंस ले लें इसके. जी बिल्कुल श्योर. मेरे हाथ में दर्द बहुत होता है बिकॉज आपका स्टक मुझे था. ऐसे टायर्ड. अच्छा एक चीज और आपसे ओके यू कैन रिलैक्स. एक चीज आपसे और पूछनी है कि ये जो आपने करवाया जी, हम जी, सबके हाथों के साथ एंड वी वर लाइक फीलिंग बहुत हैवी फील कर रहे थे. राइट. इनको भी आप एक पोजीशन में, तो ये तो अब तो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि वो आपने सुना होगा शायद हमारे इधर नॉर्थ में चलता है एक वर्ड कि तुम्हारे बिलैया निकाल देंगे. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? बचपन करते थे तो क्या करते थे कि हाथ को एक किसी नर्व को कस के पकड़े हैं बहुत देर, ठीक है, उसके बाद छोड़ते थे तो वो पूरा वो बॉडी पार्ट बड़ा भारी हो जाता था. किसी को लगातार एक पोजीशन में उसका हाथ एक जगह रख दिया है, कहाँ आंखें बंद करो, उसके बाद वो फील होता था कि नहीं यार गुरु हमारा चिपक गया हाथ. तो एग्जैक्टली हिप्नोसिस कुछ डिफरेंट नहीं है. हिप्नोसिस कुछ डिफरेंट है ही नहीं. मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ Is it about manipulating? Just no, it's the about mind? guided imagination. You kind of guide your mind. हाँ. कि आपको सुचवाया जाता है. Correct. बहुत अच्छा था भाई साहब. मेघना का क्वेश्चन लेंगे एक बार. हाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हिप्नोटाइज करके किसी की बैड हैबिट्स को हम बदल सकते हैं. अगर मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी गेट आउट, तो उसमें ऐसा ही कुछ भी मिला था. हाँ उसमें ऐसी ही कुछ स्टोरी थी. जी. तो क्या ऐसा कभी हो सकता है या कभी हुआ है या कि किसी को हिप्नोटाइज करके उसी स्टेज में छोड़ दिया जाए? देखिए वो मूवी है तो उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है. जी. तो वो जो मूवी है उसमें उन्होंने प्रिटेंड किया है कि वो पर्सन को कॉन्स्टेंटली वो उस हिप्नोटाइज स्टेट में रखते हैं कई दिन तक. बट इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको स्ट्रेच किया. पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो कुछ घंटों तक उन्हें उस स्टेट में रखा जा सकता है, बट परमानेंटली नहीं रखा. इवन अगर आप मूवी याद हो तो वो बार बार कॉन्शियस हो जाता था, बट तब वो बंधा हुआ रहता था. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो एक ट्रिगर पॉइंट था उस मूवी में जिसमें वो चम्मच और वो हिलाती हैं, सो दैट्स कॉल्ड अ ट्रिगर पॉइंट, जिससे इंडक्शन ट्रिगर होता है. बट इन रियल लाइफ विद सो मच प्रेशर लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फोकस. सो दैट्स वाई जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो वन ऑन वन वर्क करते हैं. दे पुट यू इवन सर्टन हेडफोन्स ताकि आप फोकस कर पाएं. क्योंकि अगर आप फोकस नहीं कर पाएंगे शुरुआत में तो वो आप उस स्टेट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे हिप्नोसिस आप कर सकते हैं. बट क्योंकि यू वर जस्ट इमेजिनिंग एंड यू आर सच अ गुड सब्जेक्ट दैट नाउ इफ एट ऑल यू वांट टू क्विट समथिंग, देयर इज सम ट्रॉमा, समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू कैन प्रोबब्ली कंसल्ट अ रियल हिप्नोथेरेपिस्ट जो आपकी बहुत ईजिली हेल्प कर सकें. इट्स लाइक यू कैन हैक योर ब्रेन.
अच्छा, मतलब इंटरनेट पे पढ़ के हम लोग गरिमा का पे ट्राई मार सकते हैं जी यहाँ पे हाँ, ऐसे। वो आप डेफिनेटली कर सकते हाँ, हैं। ऐसे लोग इंटरनेट पढ़ के ट्राई मारा जाएगा इसके ऊपर। एक चीज बताइए, लेकिन ये सीरियस मेरा मुझे लगता है कि ये इतना मामला दिमाग वाग का है ना कि बोल के सोचवा दिए, हाथ जमवा दिए, उठवा दिए, गिरवा दिए टाइप का मामला है, तो मतलब इसमें कहीं गड़बड़ी होने की आशंका है? मतलब सीरियसली दिस इज समथिंग आप जिसको इम्पोज कर रहे हो, मतलब बोल के करवा रहे हो, ठीक है, मामला यार गुरु गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अब ये गया, इसका नाम सुशीला ही रहेगा अब। सो वही वैसा जैसा कुछ- मैंने बोला, वैसा कुछ गड़बड़ी हो गई। थ्योरेटिकली एज पर जितनी भी रिसर्च हुई है, क्योंकि देखिए सारी रिसर्च इस पे, इतनी रिसर्च, अगर आप हिप्नोथेरेपी लिखेंगे तो एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज है जिसमें सारे ऑफ कोर्स कोटेशंस के साथ और सारे कोट्स के साथ वो है। तो हिप्नोसिस नया नहीं है, करीब करीब 200 साल से इस पे रिसर्च हो रही है। तो जो भी ये पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज हैं वो सब एक्सप्लोर हो चुकी हैं और साइंटिस्ट उसको डिस्पेल कर चुके हैं इन मिथ्स को। बट हाँ, सोचने में ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो सकता है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक के इतिहास में मान लीजिए 100 साल से लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं, आपको शायद एक भी ऐसी खबर नहीं मिली होगी, क्योंकि आप तो खुद मीडिया से हैं, कि जहाँ पे यार हिप्नोसिस गॉन रॉन्ग, कि एक फला हिप्नोटिस्ट था, उसने किसी को हिप्नोटाइज किया और ऐसा हो गया। और ऑफ कोर्स इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। आप एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाएंगे तो ऑफ कोर्स उसके कुछ। अच्छा, लेकिन मैं एक पर्सनल चीज बता दूं आपको, शिवेंद्र ले आओ, कि जब गुब्बारे वाला हुआ तो लोग एक हाथ में गुब्बारा, एक हाथ में मीट पकड़े, तो मैंने गुब्बारे ना मिला, पानी भरा हुआ गुब्बारा है, मैंने उमेट कैसे पकड़ा हुआ था। मुझे लगा रहा नहीं हवा वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ज्यादा इमेजिनेशन इधर तो पहचान नहीं पाया। हाँ, ये देखिए राजस्थान सामान्य ज्ञान उत्थान नाम की क्या है, आपने किताब मंगाई थी और आपने कहा था कि जिल्द नहीं होनी चाहिए और ये थोड़ी मोटी होनी चाहिए। करेक्ट, थोड़ी तो बिल्कुल नहीं थोड़ी अगर इसे कहेंगे, बट या गुड, इट्स अ गुड बुक। लेट्स से इसमें कितने पेज होंगे? अच्छा, हिंदी में है, बिल्कुल बढ़िया। अंग्रेजी की भी मिल जाएगी? नहीं, हिंदी भी मुझे आती है, पर मैंने हिंदी वर्ड में कभी गेस नहीं किया है कभी कुछ। मैं इंग्लिश की अगर लेके आता हूँ। हाँ, अगर इंग्लिश हो, वरना इसको भी यूज कर दे, इसको भी रहने दीजिए। अगर आप एक बुक इंग्लिश की ले आए तो नथिंग लाइक, क्योंकि इसमें पेज नंबर्स भी नहीं है। तो जैसे नॉर्मल वाली बुक्स होती हैं, नॉवेल टाइप की या कुछ। आओ नीरज, हाँ, उधर से भी ले। सवाल बच रहा है, तो इसको उठाना ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा है, हाँ, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग। हमारे न्यूज रूम में बहुत किताबें हैं। तो ठीक है, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसमें देखें करीब 600 या 700 पेजेस हैं इसमें टोटल, राइट, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि आपने इसको किया, एंड एवरीबडी कैन सी। ऑल वी हैव टू डू इज विल रिफल थ्रू इट वेरी सिंपली लाइक दिस, जेंटली, ठीक है। आप कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं, बट मैं से एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा कि कई बार लोग फोर्स कर देते हैं कोई पेज, कि आपने स्टॉप बोला यहाँ, बट मैं यहाँ पे रोक खोला, करेक्ट। मैं चाहता हूँ आप स्टॉप बोलें और साथ में अपना फिंगर भी यूज़ करें और उसको वहाँ पे रख दें कि मुझे ये पेज चाहिए, एज एन एग्जाम्पल। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ स्टॉप बोला और ये पेज है, इसका आपको पहली लाइन और पहला वर्ड आपको याद रखना है। मैं बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि ऑन कैमरा वी डोंट स्क्रू इट अप। सो फॉर एग्जांपल, अगर पहला वर्ड एवर है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ स्टॉप बोला तो हैदराबाद है। मान लीजिए अगर आप कहीं और, ये नया चैप्टर अगर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, तो पहली लाइन स्मॉलर। कहीं अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल काउस, एंडोर्ड, अगर ऐसा स्टार्ट होता है तो द, सिर्फ आपको पहला, हाँ इधर कहीं पर, डेफिनेटली इधर का, हाँ राइट हैंड साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक्सीडेंटली लोगों को लगे कि आई एम ट्राइंग टू हैव अ लुक। सो इधर का पेज क्योंकि मेरे व्यू में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी पेज स्टॉप बोलेंगे उसका पहला वर्ड आपको याद रखना है। मैं एक दो लोगों को और दिखा दूंगा ताकि सब लोग याद रखें, और एक कोई वर्ड याद रख लेगा, एक कोई पेज नंबर याद रख लेगा, बस उतना है, ठीक है। फिर should I do it? So as you can see, I'll probably look at you so that you know, or I'll look at you. You're really pissed at me. No, I'm just kidding. Okay, so first, okay, I'm gonna look. आराम से आप take your time. मैं बहुत gently refill करूँगा. It's just an experiment. It can go wrong also. Good है कि edited version में नहीं दिखेगा फिर. Happy? आपका finger. So okay, so I want you to just remember the first word. मैं वैसे भी कैमरा में देख रहा हूँ. इस पेज पे पहला लाइन ऊपर का जी और पहला वर्ड, ठीक है। आप हाँ इधर भी दिखा दीजिए, कैमरा में भी दिखा। हाँ, और मैं कैमरा में भी दिखा देते हैं। पहला वर्ड, दिस इज पेज नंबर एंड दिस इज द फर्स्ट वर्ड। देख लिया? आप भी देखना चाहेंगे?
एक मिनट, आप भी देख लीजिए, याद रख लीजिए, पहला वर्ड, पहली लाइन भूलना नहीं है आपको. हैप्पी? एब्सोल्युटली श्योर? ओके, वी डोंट नीड द बुक नाउ. सो आपने देखा है वर्ड और आपने देखा है, करेक्ट? आप यहाँ आ सकते हैं प्लीज साथ में. सो अब बोथ ऑफ यू, आई वांट यू टू इमेजिन a big board in front of you. Yes. And try to see this word written in big letters, right? So पहले आप इसको फोकस करिए कि कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है ये वर्ड. नहीं, ओपन क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं. सो आपको जेन्युइनली, इनफैक्ट फॉर दिस कैन आई यूज ओनली हर बिकॉज आई एम एबल टू रीड her eyes even better. But if you don't mind, but I'll come to you. So ये बोलने की पुरुषों पे कुछ हुआ नहीं, पुरुषों पे. अच्छा, पुरुषों पे तो ठीक है. तो ठीक है, आप ही के साथ करते हैं फिर. ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाइए आराम से. बैठ यहाँ पे? वहाँ बैठ जाइए. ठीक है. क्या नाम है आपका? शिवेंद्र. शिवेंद्र. तो आपको जेन्युइनली इमेजिन करना है बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंट. अगर आप नहीं सोचेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. तो जस्ट इमेजिन दिस वर्ड, कैपिटल लेटर्स रिटन ऑन अ बिग बोर्ड, and just focus on the first letter of this word. Okay, so if it is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, just think of the first letter. M, N, O, P. I'm close little bit, थोड़ा सा स्माइल वहाँ पर आया, मुझे दिख रहा है. So अगर आप कैमरे से भी देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग अगर इसको जूम इन करके देख पाएं 4K में, तो उनको लगेगा कि वो छोटे छोटी चीज़ें हैं. That gives away, you get it. So it's either M or a N. Am I close? First letter. Yes. हाँ ना बोल सकते हैं. You're close. है ना? I'm close. Okay. And now go somewhere on the middle of this word. Sorry about this. I'll put it on silent. Somewhere in the middle letter. Just pick a random letter in the middle. Right? Just make it really big. Just the middle letter. In capital letters? हाँ, capital letter में middle letter कोई pick कर लीजिए. Okay. और उस पर focus करना है आपको. Okay. बीच में आपने E सोचा था क्या? Yeah, obviously. That's great. But there's just E आपने genuinely सोचा था. E as a letter. Correct? Yes. Good. Okay. Now imagine you are able to scream this, word. Imagine you're screaming, but in your mind. This word? Yeah. Imagine you're screaming this name in your mind. This is some like, you know this person. It's like something to do with a person. ये object नहीं है. It's a real person. And I'm just calling him or her. Yeah. So imagine if this is a real person. So if it is not a person. It's fine. अभी अगर आप ये सोच रहे हैं, हाँ, can be object, that's fine. जो भी ये object है या person, you have to scream it loud. But I feel like you're thinking of a person for sure. It's weirdly. Just tell me if I'm right or wrong. Are you thinking of a person, a real person for a moment? Yes or no? You're asking this. Yeah, I'm asking you a question. Are you thinking of a person, right? Yes, okay. एक person है ये, एक living being है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. Yes. एक नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो सकता है कि भाई ये let's say Superman है, Batman है, कोई भी एक नाम है, एक person है. Okay. Are you righty or lefty? Lefty. Left hand. Give me a left hand for a second. Imagine you're screaming this name out loud in your mind. Don't say anything. आप कौन से बीट में हैं यहाँ पे? मतलब आप पॉलिटिक्स देखते हैं, क्या देखते हैं? जो कुछ थमा दिया था. ऐसा? Good. Are you thinking of the Prime Minister of India? Oh. Wow. Shit. Narendra. So the word was Narendra, right? Narendra. Yes. That was very stressful. मतलब क्या गेस करना या नाम? मतलब किस वजह से? मैं समझ गया. गेस कर. नहीं, क्योंकि मैंने ये रीड किया कि जब आप उससे पूरा अल्फाबेट आपने पढ़ा, तो जब ये MN पे आया तो इसने सर हिलाया था. तो मैं आपने वहां से M और MN वाला वो लिस्ट पकड़ लिया. Correct. फिर वहां पे M और N पे आपने क्लोज डाउन किया. शायद वही तरीका है आपका. बहुत करीब है आप. हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा करीब है. सर फिर भी N और E बताया और इन्होंने पर्सन बोला कि ठीक है, तो तीन चार तुमसे ना, तुम तो हाँ बोलते जा रहे थे. तो कैसे मना करते, मतलब मना कर दें, मतलब क्या मैजिशियन नहीं है ना वो. फर्क तो ये बहुत अच्छा सवाल है. तो किसी ने पूछा था एक मैजिशियन और मेंटलिस्ट के बीच फर्क क्या होता है. यही फर्क होता है, अगर मैजिशियन होगा तो वो बिना कुछ बोलेगा कि आप ये सोच रहे हो, तो वो मैजिक हो जाएगा कि अरे मैजिक है. पर एक मेंटलिस्ट को I have to work with his mind, I have to work with his expressions, I have to work on his body language, and only then I can figure out, and that's why it's not a superpower. One last question. Quick. One last question. जो आपने ऐसे मोबाइल रखा और नोटपैड पे आपने ऐसे नंबर्स लिखे. What if I give you my मोबाइल, नोटपैड खोल करी जिसमें आपको टाइप करना हो, और आप टाइप करके ऐसे नंबर लिख कर रख दें, और वही जो नोट वाली ट्रिक या फिर डाइस वाली ट्रिक जो भी आपने की, वो आप हम में से किसी और के फोन पे कर सकते हैं.
पर उससे होगा क्या? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मोबाइल में कुछ ट्रिक्स और या आपकी बॉडी में ऐसा कहीं चिप विप है जिसके जरिए आप सिग्नल्स भेज रहे हो। Actually, मेरी बॉडी में डेफिनेटली चिप है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एज अ परफॉर्मर वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट आई एम स्मार्टर देन यू और यू आर नॉट स्मार्ट, राइट? देयर इज नो कंपटीशन हियर. So that's why a lot of times people, because it's a new art form, people think it's me versus the mentalist. You know, who he has won, I have to beat him. Yeah, let's find out how he does. So I think that's not the purpose. वो उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य है कि क्या हम कुछ पलों के लिए वो ऑ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि वो है पर्पस. और ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जैक्टली भी बता सकता हूँ कि मैंने कैसे किया, आपको सिखा भी सकता हूँ कैसे किया, लेकिन फिर इट विल टेक द फन आउट ऑफ इट. सो आई थिंक दैट्स द आंसर दैट आई वांट टू स्टिक टू. राइट. सो जिस ऑ की आप बात कर रहे हैं वो इस पूरे न्यूज़ रूम में सबने फील भी किया. थैंक यू सो मच एम यहाँ पर आने के लिए, और एक बहुत ही एनरिचिंग सेशन ये रहा. हिप्नोथेरेपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी. थैंक यू. हमने जानबूझ के किसी को हिप्नोटाइज इसलिए भी नहीं किया क्योंकि कुछ लॉज हैं ऐसे कि आप कैमरा पे किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते. Okay. तो इवन दो हम शायद उनके साथ नेक्स्ट लेवल पे प्रॉपर ट्रिगर कर सकते थे जो आप मेरे वीडियोस पे देखेंगे, बट आई थॉट कि इट्स प्रोबब्ली बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम. ओके. सो Thank दैट you. मेक्स मोर सेंस. यू आर वेलकम. थैंक यू गाइस.